मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अभी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बारे में देखने के लिए जा रहा हूँ। उसमें सात चीज़ हैं। एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करने में क्या क्या चाहिए, वो सात चीज़ हैं। वो चीज़ हम लोग पेशेंट के साथ बात करके उनसे इंफॉर्मेशन लेके रिकॉर्ड करना है। वो हम लोग को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। सो इट इज़ कॉल्ड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसमें सात चीज़ है ना। फर्स्ट क्या है? जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, मतलब उनका अपीयरेंस बारे में देखना है। एंड स्पीच, उनका स्पीच बारे में देखना है। मूड एंड अफेक्ट, उनका मूड, हैप्पी मूड, सैड मूड, ऐसा वाला मूड बारे में देखना है। इसको क्या बोलते हैं? मूड एंड अफेक्ट। थॉट बोलते हैं, थॉट, उनका थिंकिंग कैसे है उसके बारे में देखना है। देन परसेप्शन, वो कैसे, वो परसेप्शन मतलब उसमें इल्यूशन, हैलुसिनेशन ऐसा वाला चीज़ होगा। कैसे ही इज अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, इसके बारे में होगा परसेप्शन में। एंड कोग्निटिव फंक्शन, उनका थिंकिंग में, उनका मेमोरी, वो कैसे जजमेंट करेंगे, ऐसा वाला कैपेसिटी है ना, उसमें क्या क्या असेस करना है, इसके बारे में कोग्निटिव फंक्शन में हम लोग देख सकता है। नेक्स्ट इंसाइट। इंसाइट एक पेशेंट को खुद को क्या पता है, उनको बारे में खुद को क्या पता है, उसी में उसके वो चीज़ इसमें इंसाइट में हम लोग असेस करना है। सो फर्स्ट देखिए जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, उसमें क्या क्या है। उसमें इतना चीज़ है, 18 चीज़ हम लोग जनरल अपीयरेंस में देखना है। फर्स्ट वन, अपीयरेंस। उनका अपीयरेंस में क्या है? सो लुकिंग वंस एज, मतलब फेस देखने तो अपीयरेंस में हमको पता चलेगा उनका एज, मतलब एक अप्रोक्सीमेट एज बोल सकता है। वो ओल्ड एज है, अब बच्चे मीन्स यंग एज है, ऐसा वाला चीज़ फेस देख के हम लोग बोल सकता है। बीमार हो गया तो कुछ लोग को क्या होगा, उनको फेस वगैरह चेंज हो जाएगा। मतलब वो यंग है तो भी हमको लगेगा थोड़ा ज़्यादा एज होगा, ऐसा हमको पता चलेगा। सो इसी वजह से हमको उनका प्रॉब्लम बारे में भी समझ सकता है। ओके, प्रॉब्लम है तो ऐसा एजेस में वेरियस फेस में दिखेगा। सो इसलिए अपीयरेंस में वो भी चेक करना है। सो देखिए इसमें एक ही लोग हैं, दिस इज उनको, वो बहुत हैप्पी, अच्छा लाइफ है तो मोस्टली उनका फेस ऐसे लगेगा। बट उनको बीमार ज़्यादा हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, स्ट्रेस ज़्यादा है, देन उनका फेस ऐसा होने के लिए चांस है। दिस इज एक मॉडल है। सो ऐसे मोस्टली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकता है। दिस इज लुकिंग वंस एज, वो चीज़ असेस करके उनका हम लोग रिकॉर्ड करना है। इट्स लुकिंग यंगर देन हिज एज और ओल्डर देन हिज एज, ऐसा उनका ये नॉर्मल एज से ज़्यादा दिख रहे हैं, नॉर्मल एज से कम दिख रहे हैं, ऐसा क्या कैसे है वो उसमें लिखना है। मैं बोला हमको एज ज़्यादा दिख रही है तो हम बोल सकते हैं उनको स्ट्रेस ज़्यादा होगा और कुछ और प्रॉब्लम्स होगा। सो ऐसा हम लोग बोलने के लिए वो हेल्प करती है। सो वो चीज़ जनरल अपीयरेंस में देखना है। नेक्स्ट अंडर वेट ओवर वेट, वो भी हमको पता चलेगा, मतलब अंडर वेट है और ओवर वेट है, वो चीज़ उसमें पता चलेगा, वो भी हम देखना है। नेक्स्ट फिजिकल डिफॉर्मिटी, ऐसा वाला चीज़ प्रॉब्लम है, बिकॉज फिजिकल डिफॉर्मिटी वाला पीपल्स को मेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने के लिए चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए वो भी हम लोग जनरल अपीयरेंस में देख के रिकॉर्ड करना है। सो दिस इज अबाउट अपीयरेंस बारे में। नेक्स्ट फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में एंग्सियस होगा, फेशियल एक्सप्रेशंस में एंग्सियस होगा ऐसा, बिकॉज इधर एक इस पिक्चर में आपको वो एंग्सियस है। मे बी उनको नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होगा, नहीं तो कल का बिजनेस बारे में सोचेंगे वो, और अकेले है रूम पे, कोई नहीं है, डर लगती है इसलिए,
इसी वजह से एंग्सियस होगा। सो एंग्सियस से हम लोग रिकॉर्ड करना है उनको प्रॉब्लम बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट ब्लंटेड। ब्लंटेड मतलब ऐसे कुछ भी इमोशन नहीं होगा, इमोशनलेस। आप उनको ब्लंटेड पीपल्स को कुछ हैप्पी वाला मैटर बोल रहे तो वो हैप्पी नहीं दिखेगा उनका फेस में, नहीं सैड वाला चीज़ बोले वो भी नहीं दिखेगा। सब ब्लंटेड बोलती है, ब्लंटेड, उनका मूड ब्लंटेड होगा। सो नेक्स्ट प्लेसेंट। प्लेसेंट आपको हैप्पी मूड, ओके, दैट इज प्लेसेंट, आपको सबको पता है। एंड फियरफुल, सो कुछ भी फियर तो छोटा, इधर प्रॉब्लम के कब होगा, छोटा छोटा चीज़ के लिए फियर होता है। पानी देखने तो थोड़ा पानी देखने तो फियर होता है, एग्ज़ाम है तो ज़्यादा फियर होता है। वो कंटिन्यूस ऐसे हो रहा है तो वो प्रॉब्लम है। तो वो भी है या नहीं हम लोग असेस करना है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रूमिंग। इसमें क्लीन लेवल ऑफ ग्रूमिंग में उनका ड्रेसिंग बारे में बोल सकता है, ड्रेसिंग, हेयर कोम्बिंग, ऐसा वाला चीज़। तो नॉर्मल में ऐसे ड्रेसिंग करेंगे, हेयर्स अच्छे से होगा, ऐसा वाला चीज़। शबिली ड्रेस्ड। शबिली ड्रेस मतलब ऐसा वाला ड्रेस, इसमें गंदा ड्रेस है, इधर उधर टेयर्स है, ओके, सो दिस इज शबिली ड्रेस्ड। ओवर ड्रेस्ड है, दिस इज ओवर है, ओके। तो ऐसा देखिए ज़्यादा ड्रेस पहने, ओवर मेकअप है, तो ऐसा वाला चीज़ के लिए क्या बोलती है, ओवर ड्रेस्ड, ओके। नेक्स्ट इज इडियोसिंक्रेटिकली, मीन्स इधर वो पिक्चर है, ऊपर एक कलर है, ऐसा कलर वो अच्छा नहीं है, ओके। इडियोसिंक्रेटिकली समटाइम्स दूसरा एग्जाम्पल भी बोल सकता है, ऊपर सारी पहन के नीचे जीन्स डाल देंगे, ऐसा वाला एग्जाम्पल भी इडियोसिंक्रेटिकली ड्रेस्ड बोल सकता है। बट समटाइम्स फैशन होगा, बट टिल इट बिकम पॉपुलर इन द सोसाइटी, सोसाइटी में वो ड्रेस कॉम्बिनेशन पॉपुलर होने तक वो इडियोसिंक्रेटिकली बोलती है, बिकॉज कोई नहीं यूज़ कर रहा है, ओके। बट कोई नहीं कि प्लेसेंट भी नहीं है वो देखने तो, ओके। सो ऐसा वाला ड्रेसिंग है तो इडियोसिंक्रेटिकली ड्रेस्ड बोलते हैं, ओके। वो पूरा ग्रूमिंग में आया, देखना है, ग्रूमिंग में देखने वाला चीज़ है। लेवल ऑफ क्लीनलीनेस में क्या देखना है, इसमें एडिक्वेट, इनएडिक्वेट, ओवरटली क्लीन। क्लीनलीनेस में मीन्स एडिक्वेट क्लीनिंग, सुबह उठना है, नहाना है, ओके। देन अभी बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, ज़्यादा स्वेटिंग हो गया, देन क्लीन करने के लिए क्लीनलीनेस मेंटेन कर रहे हैं। घर एक बार सुबह इवनिंग एक बार क्लीन करके रखेंगे, इसका बीच में कुछ नीचे नहीं गिरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्लीन करने के लिए ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ एडिक्वेट क्लीनिंग। बट इनएडिक्वेट क्लीनिंग, क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे पूरा मड होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब अभी सेम एग्जाम्पल, सुबह उठेंगे, नहाना नहीं करेंगे, बाहर जाके वापस आएंगे, नहाना नहीं करेंगे, हाथ नहीं क्लीन नहीं करेंगे, लेग क्लीन नहीं करेंगे, ऐसा वाला टाइम इनएडिक्वेट बोलती है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल पिक्चर है। एंड ओवरटली क्लीन मतलब मैं बोला है ना, आप घर में सुबह क्लीन कर रहे, आफ्टरनून क्लीन कर रहे, आप भी सुबह नहा रहे, घर आने के बाद भी, बाहर से आने के बाद वापस आ रहे तो उधर भी नहाना कर रहे। इसके बीच में आपको बार बार नहाना करने के लिए, बार बार हाथ धुलाने के लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसे 24 आवर्स आप उसके बारे में सोच रहे हैं, वही अननेसेसरली आप वो चीज़ नहाना कर रहे हैं और क्लीन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो इसको ओवर क्लीनिंग और ओवरली क्लीनिंग बोलती है। वो गलत होगा, वो मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा हो रहा है तो। कब चाहिए वो टाइम कर रहे तो एडिक्वेट है, कब नहीं चाहिए वो टाइम कर रहे तो ओवरली क्लीन बोलती है, नहीं कर रहे तो इनएडिक्वेट क्लीनिंग बोलती है। नेक्स्ट कॉन्शियस बारे में देखना है, क्लीननेस देखा, ग्रूमिंग देखा, नेक्स्ट उनका कॉन्शियस। बिकॉज कॉन्शियस में है तो आप कम्युनिकेशन करने के लिए जा रहे हैं पेशेंट के साथ, सो कम्युनिकेशन सही से होगा। कॉन्शियस सही से नहीं है तो आप क्या पूछ रहे तो भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, सही से नहीं मिलेगा। सो पहले वो चीज़ भी जनरल अपीयरेंस में देखने वाला ज़रूरत है। वन इज फुल्ली कॉन्शियस एंड अलर्ट, दिस इज नॉर्मल है,
का कॉन्शियस हो गया तो वो पेशेंट को आप क्या क्या पूछ रहे हैं वो आंसर मिलने के लिए चांसेस है, नहीं तो ओवर एक्टिव करने के लिए चांसेस है। सो दिस इज नॉर्मल, फुल्ली कॉन्शियस एंड अलर्ट। नेक्स्ट ड्राउसी। ड्राउसी मतलब ये कंफ्यूज्ड स्टेट में होगा। कोई बात कर रहे तो आपका बात से कुछ चीज़ समझ में होगा, कुछ चीज़ समझ में नहीं होगा। देन स्टुपोरस बोलते हैं, वो ऐसे इधर एक पिक्चर है, एक वो अल्कोहल पी के ऐसा कंडीशन में है, मतलब उनको स्टुपोरस है, मतलब कोमा स्टेज में नहीं है, इसके पहले वाला स्टेज में है। मतलब उनको समटाइम्स नाम से पूछने तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, थोड़ा देर से जोर से, थोड़ा जोर से कुछ कर रहे तो थोड़ा रेस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा वाला कंडीशन को स्टुपोरस बोलते हैं। और कोमाटोस में कोई रेस्पॉन्ड नहीं होगा, आप मोटर रेस्पॉन्स भी नहीं होगा, मोटर मतलब मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट का रेस्पॉन्ड भी नहीं होगा, सेंसेशंस भी नहीं होगा, वो कंडीशन को कोमाटोस बोलते हैं। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट मोड ऑफ एंट्री। कैसे पेशेंट आपका इंटरव्यू द मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन इंटरव्यू को कैसे आप आ रहे हैं, उनका इच्छा से आ रहे हैं और उनका मन नहीं है, कुछ लोग लेके आ रहे हैं, ऐसा वाला चीज़ इधर देखना है मोड ऑफ एंट्री में। सो केम विलिंगली, पेशेंट को विलिंग है, डॉक्टर को देखना है, नर्स बुला रहे हैं, उनको जाके उनके साथ बात करना है, ऐसा वाला चीज़ इंटरेस्ट है, इसलिए केम विलिंगली बोलती है। नेक्स्ट परसुएडेड। परसुएडेड मतलब वो पेशेंट को साथ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के लिए बुला के आना है, कैसे ज़्यादा बात करके कन्विंस करना है। दिस इज नर्स, सोचिए दिस नर्स उनको कन्विंस कर रहे हैं, आप आइए, आपको अच्छा है, आप बात करने तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये सब वाला बहुत ज़्यादा बोल के, बार बार बोल के कन्विंस करके उनको लेके आना है। सो वो कंडीशन में परसुएडेड बोलते हैं। दैट ब्रॉट यूजिंग फिजिकल फोर्स, मतलब उनको पकड़ के, इधर पेशेंट है, जस्ट नर्सेस उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं, ऐसा लेके आने तो ब्रॉट यूजिंग फिजिकल फोर्स। सो इधर ज़्यादा फोर्स प्रॉब्लम किसको होगा, दिस ब्रॉट यूजिंग फिजिकल फोर्स, उनको उधर मन नहीं होगा। ओके, सो परसुएडेड उनको कन्विंस करना है, थोड़ा दिक्कत है, बट विलिंग में आ रहे तो थोड़ा दिक्कत कम होगा नर्सेस को। सो दिस इज मोड ऑफ एंट्री, कैसे पेशेंट आपको आ रहा है, दैट इज जनरल अपीयरेंस में हम देख रहे हैं दिस। तो नेक्स्ट बिहेवियर, आप इंटरव्यू के लिए आने के बाद उनका बिहेवियर हमको समझ में होगा, क्या क्या बिहेवियर होगा, ओवर फ्रेंडली होगा, ऐसे ओवर फ्रेंडली होगा, अच्छी से बात करेंगे नर्सेस के साथ, वो आंसर करेंगे, वो भी हमके साथ कम्युनिकेशन करेंगे अच्छे से, ऐसा करेंगे। देन प्री ऑक्यूपाइड। प्री ऑक्यूपाइड में क्या है, ऐसा इधर एक पिक्चर है, मतलब उनका माइंड में ऑलरेडी है ही इज़ वेरी बैड, उनके साथ बात नहीं करना है, बट वो अच्छा है, इस लड़का ऑलरेडी अच्छा है, तो क्या होगा, इधर प्री ऑक्यूपाइड बोलती है, बिकॉज कुछ लोग बोला वो अच्छा नहीं है, इसलिए उनका माइंड में क्या है, उनके बारे में अच्छा चीज़ नहीं है, ही इज़ बैड सो आई विल नॉट टॉक विथ हिम, ऐसा माइंड में रखेंगे। वो बात करने के लिए आने तो भी वो बात नहीं करेंगे, बिकॉज उनका माइंड में प्री ऑक्यूपाइड, ऑलरेडी उनके बारे में कुछ चीज़ उनका माइंड में है, जिस लड़का का बारे में लड़की का माइंड में कुछ है, मतलब वो लड़का अच्छा नहीं ऐसा ऑलरेडी है, इसलिए वो बात करने का आने तो भी वो नहीं करेंगे। इधर ओके, लड़का लड़की मैट्रिक्स बड़ा इशू नहीं है, बट पेशेंट नर्स का बीच में क्या होगा, पेशेंट सोचेंगे वो नर्स अच्छा नहीं है, नर्स मुझे डांटेंगे, नर्स मुझे इंजेक्शन देंगे, ऐसे माइंड में रख के नर्स के साथ बात करने के लिए नहीं जाएगा, दैट इज प्री ऑक्यूपाइड। ओके, अग्रेसिव। अग्रेसिव पता है, गुस्सा, ज़्यादा, गुस्सा से ज़्यादा। ओके, ये स्मॉल मैटर के लिए वो एक चाय नहीं मिला पेशेंट को, पेशेंट पूरा किचन को खराब किया, पूरा किचन खराब किया, ओके, सब ब्रेक किया, ऐसा वाला अग्रेसिव, गुस्सा ज़्यादा होगा, दैट इज अग्रेसिव में आ रहा है। सो दिस इज बिहेवियर, ऐसा वाला बिहेवियर होगा। सो बहुत गुस्सा वाला पेशेंट से बहुत ध्यान से नर्सेस बात करना है,
उनका क्या टाइप कब गुस्सा आ रहे हैं ऐसा वाला चीज़ रिकॉर्ड करना है। एंड कोऑपरेटिवनेस, वो कैसे कोऑपरेट करें, नॉर्मली कोऑपरेट करेंगे, मोर देन सो ज़्यादा ओवर कोऑपरेट करेंगे, और लेस बहुत थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। मतलब आपका फैमिली बारे में बोल रहे तो लेस कोऑपरेटिव वाला लोग क्या करेंगे, हाँ मेरे को फैमिली है क्यों पूछ रहे हैं आप, मैं नहीं बोलेंगे, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं है, ऐसा बोल देंगे। मोर देन सो फैमिली बारे में पूछे तो फैमिली, उनका एजुकेशन, पढ़ना, फ्रेंड्स सब बोलते हैं। नॉर्मल पीपल फैमिली बारे में बोलती है। सो ऐसा वाला चेंजेस है। नॉर्मल पीपल फैमिली बारे में बोलती है, आप फैमिली बारे में पूछ रहे तो मोर देन सो मतलब ज़्यादा बोलती है फैमिली बारे में, घर का बगल में वाला फैमिली बारे में, उनका फ्रेंड्स बारे में सब बोलते रहेंगे। मैनिया पेशेंस ऐसे होगा। एंड लेस देन सो मतलब वो ज़्यादा नहीं बोलते। वो मतलब फैमिली बारे में बोलने के लिए बोल रहे तो वो बोलती है कि मैं क्यों बोलना है, मैं नहीं बोलेंगे, बस इतना बोल के चुपचाप बैठेंगे। सो लेस कोऑपरेटिव। नेक्स्ट आई टू आई कांटेक्ट। सो कम्युनिकेशन में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आई टू आई कांटेक्ट। मतलब कौन आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं उनका कोऑपरेटिव भी अच्छा होगा। किसको कोऑपरेटिवनेस अच्छा नहीं है वो मेंटेन नहीं करेंगे, इधर उधर देखेंगे, आंसर भी सही से नहीं बोलेंगे, उसमें इधर मेंटेन्ड है तो ऐसे होगा, ऐसा मेंटेन करके अच्छे से कम्युनिकेशन मेंटेन होगा। डिफिकल्ट नॉट मेंटेन ऐसे, देखो आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो रहे बिकॉज उनको ये उनके साथ बात करने के लिए मन नहीं है। दिस इज बच्चे के एग्जाम्पल, पेशेंट भी ऐसे होगा। सो दिस इज आई टू आई कांटेक्ट बारे में हम रिकॉर्ड करने वाला चीज़। साइकोमोटर एक्टिविटी, दिस इज मूवमेंट, मूवमेंट बारे में। ओके, इंक्रीज मूवमेंट होगा नहीं तो डिक्रीज होगा। ओके, इंक्रीज मूवमेंट में क्या होगा, इधर उधर घूमते रहेंगे, किसी को मारेंगे, ऐसा वाला करेंगे। डिक्रीज में क्या होगा, किसी के साथ बात भी नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, एक ही जगह पे बैठेंगे, ऐसा वाला चीज़। ओके, दिस लाइक दिस इंक्रीज, वो उठ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हाथ उठ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। डिक्रीज में क्या हो रहे हैं, सो रहे हैं। सो डिप्रेशन, मैनिया, दिस टू का डिफरेंट है, उनको साइकोमोटर एक्टिविटी बारे में देखना है, इंक्रीज है और डिक्रीज है। नेक्स्ट क्या है, रैपोर्ट। रैपोर्ट मतलब एक गुड कम्युनिकेशन बोलती है, एक अच्छा वाला कम्युनिकेशन, दैट इज रैपोर्ट, अच्छा वाला कम्युनिकेशन। रैपोर्ट में देखना है पेशेंट अच्छा वाला कम्युनिकेशन मेंटेन का पेशेंट के साथ कर सकता है नहीं कर सकता है, वो देखना है। उसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, पेशेंट आ रहेगी बैठ रहेगी, नर्स के साथ बात करने के लिए शुरू, नर्स नर्स के साथ बात कर रहे हैं, नर्स बात करने से मैं आंसर कर रहे सही से, ऐसा है तो उसको क्या बोलती है, स्पॉन्टेनियस, इट मीन्स नॉर्मल। बट डिफिकल्ट नॉट एस्टेब्लिश, दैट इज पेशेंट कुछ भी बोलो वो आप कुछ परेशान करेंगे नर्स को, आंसर्स डायरेक्टली नहीं बोल देंगे, ऐसा वाला सिचुएशन है उसको क्या, डिफिकल्ट नॉट एस्टेब्लिश्ड रैपोर्ट, ऐसा है तो उसमें रैपोर्ट नहीं है। स्पॉन्टेनियस मतलब रैपोर्ट अच्छे से चल रहे हैं। सो वो चीज़ हम देख के लिखना है। नेक्स्ट क्या है, जेस्टरिंग। जेस्टरिंग में जेस्टर, दिस इज नॉर्मल जेस्टर, द बॉडी actions है ना, that is gestures, how you are walking, how you are shaking your hand, how you are bending forward, in this some नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल चीज़ है। बट हमको पता चलेगा अब नॉर्मल ही बेंडिंग, ऐसा बेंड हो रहा है कुछ, बट इसमें भी थोड़ा डिफरेंटली बेंडिंग हो तो हमको पता चलेगा वो अब नॉर्मल है। सो अब नॉर्मल जैसे हाथ में देखिए, फिंगर ऐसे ऐसे है तो वो अब नॉर्मल होगा, है ना, ऐसे है तो अब नॉर्मल होगा, ऐसे क्यों करना है इसका आवश्यकता नहीं है। सो दैट इज अब नॉर्मल टाइप ऑफ जेस्टर है। नेक्स्ट दिस इज ऑन अब नॉर्मल टाइप्स, दिस इज एक पार्किंसोनियन पेशेंट के लिए ऐसा होगा, बेंड फॉरवर्ड होगा, दिस स्टूपिंग पोस्टर वी आर टेलिंग, दिस आल्सो एक ऑड पेशेंट, ऑड पोस्टर्स, दिस गेस्टर्स है, ऑड गेस्टर्स, गेस्टर्स अब नॉर्मल, दिस टू अब नॉर्मल गेस्टर्स, दिस इज पूरा नॉर्मल गेस्टर्स। वॉकिंग में कैसे होगा, सिटिंग में कैसे होगा, टचिंग एंड नी एंड वेस्ट,
raising your right hand, ऐसा करना समय कैसे नॉर्मल में कैसे होगा वो है, बट दिस इज अबनॉर्मल है, एक्सेजरेटेड और ऑड बोलते हैं, अबनॉर्मल है वो भी अबनॉर्मल है, दिस इज मोस्टली नर्व्स डिसऑर्डर वाला पेशेंट को ऐसा होगा, एग्जाम्पल पार्किंसोनियन पेशेंट्स. So that is about gestures. Next is posturing. Posturing में क्या है, नॉर्मल पोस्टर, कैटाटोनिक पोस्टर, स्टूप्ड पोस्टर, स्टिफ पोस्टर, गॉर्डेड पोस्टर, ऐसा वाला पोस्टर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टर्स है. इसमें नॉर्मल पोस्टर, दिस इज नॉर्मल, दिस इज दिस इज नॉर्मल पोस्टर, दिस इज नॉर्मल पोस्टर. एंड कैटाटोनिक पोस्टर, दिस इज मतलब मूवमेंट नहीं है, वो ऐसे सोएंगे, बेड में ऐसे सोएंगे, दिस इज सब नॉर्मल, देखने तो पता चलेगा, वो ऐसे रुकेंगे एवरी टाइम, सो दिस पोस्टर इज अबनॉर्मल, ऐसे कैटाटोनिक में आ रहा है. स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स को ऐसा होने के लिए चांसेस हैं. वो भी ऐसे हाथ ऐसा ऊपर रखे, हाथ लेग वगैरह ऐसा ऊपर रखे सो रहे हैं. नेक्स्ट इज स्टूप्ड पोस्टर. स्टूप्ड पोस्टर में क्या कर रहे हैं, दिस इज मैं बोला अभी पार्किंसंस गाइट, पार्किंसोनियन पेशेंट को ऐसा होगा स्टूप्ड पोस्टर. ओके, स्टैंडिंग टाइम ऐसे हो रहे तो वो पोस्ट में आएगा. ओके, स्टिफ पोस्टर, स्टिफ बॉडी ऐसे स्टिफनेस मेंटेन करेंगे एवरी टाइम, कुछ बात करना समय, वॉकिंग टाइम, सब टाइम उनका बॉडी ऐसे स्टिफ मेंटेन करेंगे. दिस इज वन टाइप ऑफ स्टिफ पोस्टर. एंड गॉर्डेड पोस्टर, this is guarded posture, always, not whenever it is needed. आपको कब चाहिए वो टाइम नहीं, एवरी टाइम ऐसे होगा, एवरी टाइम ऐसे उनका आइस देखेंगे, कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए आ रहे हैं और वो क्यों इधर उधर जा रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ऐसे स्टैंडिंग उनका पोस्चर ऐसे मेंटेन करेंगे. सो दिस इज guarded posture. ओके, नेक्स्ट अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर जनरल अपीयरेंस में हम लोग देख सकता है, उसमें दिस इज नॉर्मल मूवमेंट, मूवमेंट में अदर मूवमेंट्स में नॉर्मल मूवमेंट्स ऐसा वॉकिंग होगा. देन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में दिस मूवमेंट इज abnormal. ओके, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स मतलब इसका साइड इफेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स. एंटी साइकोटिक ड्रग्स कौन ले रहे हैं, उनको ज़्यादा ले रहे तो उनको क्या होगा, ऐसा वाला सिम्टम्स दिखेगा. वो सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज abnormal involuntary movements. इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब दिस इज हाथ शिवरिंग होगा, उनको पकड़ के अभी उधर वो एक ओल्ड मैन है, वो उनका हाथ पकड़ के खा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, उनको इधर मूवमेंट होगा, सो सही से नहीं खा सकता है. सो दैट इज बोलते हैं abnormal involuntary मूवमेंट. नेक्स्ट देखिए स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप में क्या होगा, रिपीटेड मूवमेंट को स्टीरियोटाइप बोलते हैं. ट्रीमर्स मतलब शिवरिंग होती है, स्टीरियोटाइप रिपीटेडली in same rhythm if they are unwantedly moving their body part, that is stereotype movement. Tremors में just shivering, और shivering को क्या बोलते हैं, tremors बोलते हैं. So this is shivering, shivering हो रहा है ना, shivering. Next other catatonic movement phenomena. So catatonic भी है, so just before हम देखा ऐसे वाला movement से catatonic. Automatic obedience, ओके. सो दिस इज ऑटोमेटिक ओबीडियंस, मतलब इधर में वो पिक्चर दिख रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे
मूवमेंट होगा, है ना। इसका मतलब पेशेंट, आप कुछ भी बोलो, आप नर्स हैं, जिस पेशेंट है आप कुछ भी बोलो वो ऐसे करेंगे। ऑटोमेटिक ओबीडियंस, मना नहीं करेंगे। ओबीडियंस, आप कुछ भी बोलो फॉलो करेंगे। सो ऑटोमेटिकली मतलब कुछ भी बोलो इमिडिएटली फॉलो करेंगे, दैट इज़ ऑटोमेटिक ओबीडियंस। समटाइम्स उनको नहीं कर सकते हैं तो भी वो जाके करेंगे। सो ऐसा वाला ऑटोमेटिक ओबीडियंस। नेगेटिविज्म, मना करेंगे। पेशेंट कुछ भी आप करो उसको मना करेंगे। आप उनके साथ बात करने के लिए जाओ, वो अगेंस्ट कुछ अनवांटेड थिंग्स करेंगे, मतलब उठ के जाएंगे, रोएंगे, ऐसा वाला चीज़। दिस इज एक्सेसिव कोऑपरेशन। इधर ऑटोमेटिक ओबीडियंस टाइप में एक्सेसिव कोऑपरेशन भी है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, सेम पोजीशन में। अभी पेशेंट को ऐसे पोजीशन में रुके जाइए, आप वापस आने तक वो ऐसे पोजीशन में रुकेंगे। सो दिस टाइप ऑफ, इधर देखिए दिस अंडर क्या बोलती है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोलती है। एकोफ्रैक्सिया, एकोफ्रैक्सिया, एको मतलब रिपीटेशन। ओके, वो दूसरा से क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या करें वो सेम चीज़ हम वापस करेंगे, दैट इज़ एको बोलते हैं। एको फ्रैक्शन मतलब एक्शन में, इधर देखिए वो क्या करे ऐसे वो बच्चे कर रहे हैं, ऐसा पेशेंट भी दूसरा लोग क्या करें वो रिपीटेडली करेंगे, अनवांटेडली, अनवांटेडली रिपीटेडली करते रहेंगे। इसको क्या बोलती है, एको फ्रैक्सिया। एको ले लिया मतलब, ले लिया मतलब वर्ड्स, इधर एक्शंस बॉडी विथ एक्टिविटीज़ वगैरह रिपीट करेंगे, वो चीज़ एकोप्रैक्सिया। वो वर्ड्स का दिस फ्रेजेस बोलती है, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस वगैरह सेम दूसरा लोग क्या बोला ऐसे करते। इधर देखिए आर यू गोइंग ऐसा पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आर यू गोइंग, ऐसा, दैट इज़ एको। सो एक लोग कुछ बोल रहे थे वो सेम चीज़ वो पूछेंगे। आप पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं, आप कब आया ऐसा पूछ रहे हैं, पेशेंट बोल रहे हैं, पेशेंट भी बोलती है कब आया, ऐसा रिपीट करें। सो दैट इज एको ले लिया बोलती है। नेक्स्ट इज कन्वर्शन बारे में। कन्वर्शन मतलब इसमें क्या है, सीडो सीजर से, सीजर मतलब कन्वर्शन होगा, मतलब फिट्स बोलती है ना, ऐसा टाइप में आया है तो इसको सीजर्स बोलती है। बट इसमें सीडो सीजर्स है। सीडो सीजर्स मतलब एक्चुअली सीजर नहीं है, सीजर कोई नर्व्स डिसऑर्डर से आएगा, पर सीडो सीजर नर्व डिसऑर्डर्स में नहीं आएगा, मोस्टली वो एंग्जाइटी वजह से आएगा। ओके, सो दैट इज एक्टिंग टाइप है। ओके, सो दैट इज एक्चुअल सीजर नहीं है, सो दैट टाइम सीडो सीजर्स बोलती है। देन पोसेशन स्टेट्स, पोसेशन स्टेट दिस इज बॉडी के अंदर कुछ क्या बोलती है, भूत आया और गार्ड आया, ऐसा कुछ भी बोलते रहेंगे। ओके, सो पोसेशन बोलती है इसको। पोसेशन मतलब कुछ अंदर आ गई, आ गया, सो इसको क्या बोलती है, पोसेशन बोलती है। ऐसा वाला मेंटल प्रॉब्लम से। सो दैट इज कन्वर्शन एंड डिसोसिएटिव साइंस। इसको क्या बोलती है, कन्वर्शन एंड डिसोसिएटिव साइंस। नेक्स्ट इज कंपल्सिव एक्ट्स और रिचुअल्स और हैबिट्स। कंपल्सिव एक्ट्स मतलब कुछ चीज़ हम लोग करना है, नहीं करने तो हमारा एंग्जाइटी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल बोल रहे तो आप घर बंद करके बाहर जा रहे हैं, कुछ दूर जाने के बाद आपको वो याद आएगा, मीन्स आपको कन्फ्यूजन होगा, हम डोर बंद किया नहीं किया, बट वो टाइम आपको कंपल्सिव होगा, ज़रूर मैं वापस जाके देखना है। नहीं देखने तो आपका माइंड कैसे होगा, सो आप भी अंडरस्टैंड कर सकता है। बिकॉज घर में गोल्ड है और मनी है, हम बंद करना बंद किया बट याद नहीं है तो आपको माइंड में होगा, बहुत टेंशन होगा, परेशान होगा। आप बहुत दूर जा रहे तो आपको फ्रेंड्स को फ़ोन करके चेक करने के लिए बोल देंगे, नहीं तो बहुत दूर नहीं तो आप ही वापस आएंगे, चेक करेंगे। दैट इज़ कंपल्सिव एक्ट है। बट वो रिपीटेड हो गया तो पेशेंट है, रिपीटेड नहीं हो गया तो पेशेंट नहीं है, बिकॉज वो सब लोग करेंगे, बिकॉज माइंड में ज़्यादा चीज़ चलेगा, समटाइम्स भूल जाती है। बट दिस पेशेंट क्या करेंगे, बार बार चेक करेंगे, बार बार बंद करेंगे, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो चीज़ क्या बोलती है, कंपल्सिव एक्ट्स बोलते हैं, और रिचुअल्स और हैबिट्स, ऐसा डिफरेंस वर्ड में यूज़ कर सकता है। दैट इज़ कंपल्सिव एक्ट्स। इसमें नेल बाइटिंग वो भी है।
नेल बाइट करके छोटा करने तक उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। दैट इज नेल बाइट। रिपीटेड हैंड वॉशिंग, वो भी हैंड वॉशिंग नॉर्मल है, इधर पिक्चर में हैंड वॉशिंग दिया वो नॉर्मल है, बट अनवांटेडली रिपीटेडली अभी 1 मिनट हो गया, 1 मिनट भी नहीं है, फिर से आप जाके हैंड वॉश कर रहे हैं, फिर से जाके हैंड वॉश कर रहे हैं, एक दिन पूरा रिपीटेडली हैंड वॉश कर रहे हैं, ओनली यू आर गिविंग इम्पोर्टेंट टू हैंड वॉशिंग, दूसरा आपका एक्टिविटीज़ पूरा नहीं कर रहे हैं, वो टाइम वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। ओके, सो वो चीज़ हम चेक करना है। नेक्स्ट क्या है, हैलुसिनेटरी बिहेवियर्स। हैलुसिनेटरी बिहेवियर्स मतलब कुछ लोग हमारे साथ बात करेंगे, बट वो सिर्फ पेशेंट को दिख सकता है और पेशेंट को सुन सकता है, बट दूसरा लोग को नहीं सुन सकता है, नहीं दिखेगा। दैट इज हैलुसिनेटरी। सो ऐसा वाला पेशेंट के लिए ऐसा हैलुसिनेशन आ जाएगा। समटाइम्स पेशेंट बोलती है मेरे को, वो बोलती है किसी को मर्डर करने के लिए बोलती है, इसलिए मैं उधर जाके मर्डर किया। ऐसा पेशेंट बोलने से हमको पता चलेगा उनको हैलुसिनेशन है। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलुसिनेशन है। उसमें क्या होगा, टॉकिंग टू सेल्फ विदाउट एनी रीज़न। हैलुसिनेशन में टॉकिंग टू सेल्फ है, मतलब खुद के बात करने समय हमको पता चलेगा उनको हैलुसिनेशन है। दैट इज जनरल अपीयरेंस में है ना, इसलिए वो खुद को बात कर रहे हैं। वो कोई तो उनका साइड में पास में कोई नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, बिकॉज अभी वो प्रॉब्लम है, सब लोग मोबाइल में बात करेंगे, हम सोचेंगे और किसके साथ बात कर रहे हैं, फिर सामने जाने के बाद पता चलेगा मोबाइल में बात कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम भी है अभी क्या सिचुएशन में। बट क्या है, नहीं मोबाइल भी नहीं है और कोई भी नहीं है, अकेले जा वो बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, देन हम अंडरस्टैंड करना है उनको हैलुसिनेशन है। सो टॉकिंग टू सेल्फ, जनरल अपीयरेंस में देखना ऐसा खुद को बात कर रहे नहीं कर रहे। दिस इज मिरर है, दूसरा लोग नहीं वही है, मिरर में दिख रहे हैं उनके ऐसा बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्राइंग, इधर है वो रो रहे हैं। सो अकेले स्माइलिंग है तो भी वो भी प्रॉब्लम है। एक्चुअली स्माइलिंग इधर आना है, क्राइंग इधर आना है। ओके, सर दिस इज क्राइंग, अकेले बैठ के रो रहे हैं, इसी अभी एग्ज़ाम फेल हो गया और कुछ बिजनेस प्रॉब्लम हो गया, लव फेलियर हो गया, ऐसा वाला कंडीशन में जाके अकेले रोने वाला चीज़ नॉर्मल है, बिकॉज प्रॉब्लम हुआ हो रहा है। बट कंटिन्यूसली विदाउट एनी रीज़न, वो रीज़न सॉल्व होने के बाद फिर ये कुछ रीज़न है तो वो भी सॉल्व होने के बाद फिर से सोच के रो रहे हैं, और फिर बार बार 3 मंथ 6 मंथ ऐसे चल रहे तो वो हेलुसिनेशन में आने के लिए चांस है। बिकॉज उनको क्यों रो रहे हैं समटाइम्स पता चलेगा, मैं मेरा फ्रेंड डेथ हो गया, वो अभी मेरे साथ बात कर रहे हैं इसलिए मेरे को रो आ रहा है, ऐसा भी बोलती है पेशेंट्स। सो दैट इज आल्सो हेलुसिनेशन में आएगा। सो स्माइलिंग, क्राइंग अननेसेसरली स्माइलिंग, अननेसेसरली टॉकिंग अलोन, दिस वो चीज़ हमको हेलुसिनेशन का प्रेजेंस हमको बोल रही है। सो वो है या नहीं हम लोग लिखना है। ऐसा हेलुसिनेशन है तो उसमें क्या टाइप हेलुसिनेशन है वो चीज़ हम देखना है, उसके बारे में भी हम देखेंगे बाद में। ओके, सो दिस अंडर जनरल अपीयरेंस में इतना चीज़ 18 थिंग्स और देयर, उसको हम लोग असेस करके रिकॉर्ड करना है। अपीयरेंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, लेवल ऑफ ग्रूमिंग, लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, mode of entry, behavior, cooperative, eye to eye contact, psychomotor activity, rapport, gesture, posture, other movements, catatonic phenomena, conversion and dissociative signs, compulsive act, rituals, hallucinatory behaviors. इतना हम लोग चेक करना है। ओके, नेक्स्ट दिस इज फर्स्ट जनरल अपीयरेंस का चीज़ है। ओके, नेक्स्ट स्पीच, जनरल अपीयरेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्पीच, स्पीच में क्या है, कैसे स्पीच शुरू करेंगे, इनिशिएशन में स्टार्ट कैसे करेंगे। बिकॉज हम लोग अभी फ्रेंड देखने तो तुरंत हम स्टार्ट करेंगे हाय हाउ आर यू, ऐसा कुछ बोल के बात करेंगे, कैसे हो आप, ऐसा बात करेंगे, दैट इज इनिशिएशन। रिएक्शन टाइम, अब कुछ लोग आपको पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, आप तुरंत बोलते हैं मेरा नाम है, ऐसा बोलते हैं, बट अब वो पूछने के 2-3 मिनट के बाद आप आंसर कर रहे हो, उसमें गलत है ना, वो टाइम वो रिएक्शन टाइम बोलती है। नेक्स्ट रेट, कितना कैसे बात कर रहे हैं, रेट ऑफ स्पीच, ज़्यादा बात कर रहे हैं कम बात कर रहे हैं,
प्रोडक्टिविटी जब उनका कंटेंट ज़्यादा है नहीं है, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। एंड उनका वर्ड में, उनका स्पीच में ज़्यादा चीज़ है तो अभी घर बारे में बात कर रहे हो, स्कूल बारे में, एजुकेशन, ऐसा ज़्यादा बात, ऐसा दैट इज़ प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम पता है, साउंड, टोन, टोन भी डिफरेंट टोन है, फीमेल को अलग टोन है, मेल को अलग टोन है, ऐसा वाला चीज़। रिलेवेंस, आप क्या बात कर रहे हैं उसका रिलेवेंस है। रिलेवेंस मतलब संबंध। आप क्या नाम पूछ रहे हो तो नाम बोलना है, दैट इज संबंध है। नाम पूछ रहे तो वो दूसरा चीज़ बोल रहे तो संबंध नहीं होगा, दैट इज रिलेवेंस बोलती है, दैट इज रिलेवेंस बोलती है। स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब क्या है, वो कैसे आंसर कर रहे हैं, उनका स्पीच में स्ट्रीमिंग कैसे है। कोकरेंस, क्लैरिटी, क्लियर, उनको समझ में हो, पेशेंट कुछ पूछा, नर्स कुछ बोल रहे हैं, वो पे नर्स को समझ में हो रहे नहीं हो रहे, वो चीज़ बारे में कोकरेंस बोलते हैं। और दूसरा चीज़ स्पीच में ज़्यादा दूसरा चीज़ है वो भी है, रिकॉर्ड करना है। सो हम लोग इनिशिएशन मतलब क्या है, इनिशिएशन मतलब स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब आप पूछ रहे हो आंसर कर रहे हैं, सो दैट इज स्पॉन्टेनियस स्पीच बोलती है। ओके, बोल रहे हैं आंसर कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस स्पीच। स्पीक्स व्हेन स्पोकन टू, दिस इज वन अनदर टाइप, मतलब आप कुछ, आप वो आपका पेशेंट को कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, सिर्फ उसको आंसर कर रहे, एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे। अभी मैं बोला है ना प्रोडक्टिविटी, वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आंसर बोल रहे बस। नाम क्या है, नाम वो है, एंड घर कहाँ है, गोंडा में है, कहाँ पढ़ रहे हैं, एसएपी में पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या पूछ रहे हैं उसको आंसर करेंगे, दैट इज स्पीक्स व्हेन स्पोकन टू। देन मिनिमल और म्यूट, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ओके, घर वाले लोग बारे में बोले बोल रहे तो हाँ कर, मुझे पसंद नहीं लगेगा, इतना बोल के चुपचाप बैठेंगे, एक लोग का नाम भी नहीं बोलेंगे, इतना भी, थोड़ा भी बात नहीं कर रहे तो उसको म्यूट बोलती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, दैट इज इनिशिएशन। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम में नॉर्मल होगा, डिलेड मतलब क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर करने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे, दैट इज डिलेड। एंड शॉर्ट मतलब शॉर्ट आंसर्स बोलते हैं। डिफ़िकल्ट टू असेस मतलब वो कैसे आंसर करेंगे, असेस नहीं कर सकता है। सो रिएक्शन टाइम ऐसे है, नॉर्मल, ज़्यादा टाइम के बाद, एंड शॉर्ट, एंड शॉर्ट से वो रिएक्शन टाइम हो, शॉर्ट रिएक्शन टाइम में बोलती है। डिफ़िकल्ट टू असेस, ओके मतलब समटाइम्स तुरंत बोलती है, समटाइम्स लेट बोलती है, सो इसलिए डिफ़िकल्ट टू असेस, ऐसा वाला चीज़ है तो रिएक्शन टाइम में लिखना है। एंड प्रोडक्टिविटी रेट, रेट ऑफ स्पीच, नॉर्मल, स्लो, रैपिड, दैट इज स्लो में बात करेंगे और फास्ट से बात करेंगे, दूसरा लोग को समझ में हो रहे नहीं हो रहे उसके बारे में उनको चिंता नहीं होगा, फास्ट से बात करें, दैट इज रैपिड। स्लो में बात करें, स्लो, नॉर्मल मतलब नॉर्मल, जैसे हमको पता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मोनोसिलेबिक, मोनोसिलेबिक मतलब सिर्फ यस आर नो, इतना बोलते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा चीज़ नहीं बोल रहे हैं। खाना खा लिया, यस, इतना बोलती हैं, क्या खाना खा लिया, ऐसा कुछ पूछने तो भी नहीं बोलेंगे। एंड एलाबोरेट रिप्लेस, वो ज़्यादा बोलती है, खाना खा लिया, हाँ मैं चपाती रोटी खा लिया, चावल खा लिया, ऐसा बोलती है। एलाबोरेट, सुबह खा लिया, आफ्टरनून, अभी खाने के लिए जा रहे हैं, ऐसे ज़्यादा बोलती है। एलाबोरेट ज़्यादा मतलब ज़्यादा, ब्ला 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 मतलब ज़्यादा बोलते रहेंगे, एक बोलने तो 10 का क्वेश्चन का आंसर बोलती है, ऐसा वाला चीज़। प्रेशर्ड मतलब ज़्यादा प्रेशर से बोलती है, मतलब उनको उसमें एक प्रेशर रखते हैं, हाँ हाँ मैं खा लिया, अभी क्या है आपको, आपको क्या चाहिए, आप भी खाना खाते हैं, ऐसा प्रेशर से बात करेंगे, दैट इज़ प्रेशर्ड। सो वो चीज़ हम लोग रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वॉल्यूम, नॉर्मल पता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, सो दिस हमको पता है। नॉर्मल, इंक्रीज साउंड ज़्यादा है तो डिक्रीज मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट से साउंड कम करके बात करेंगे। नेक्स्ट टोन, टोन में देखिए, टोन मतलब हाई पिच है, लो पिच है, लो पिच टू हाई पिच एंड लो पिच। सो हाई पिच मतलब क्या है, मोस्टली फीमेल वॉइस हाई पिच में होगा, मेल वॉइस लो पिच में होगा। सो आपको 4, 3, 2, 1. इसको हाई पिच बोलती है। 4, 3,
2, 1. हाँ, ऐसा वाला साउंड को लो पिच बोलते हैं। एंड इसमें नॉर्मल भी होगा, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, ज़्यादा लो भी नहीं होगा। सो नॉर्मल वेरिएशंस। मोनोटोनस मतलब एक ही लेवल में वाला पिच को मोनोटोनस बोलते हैं। 4, 3, 2, 1. सो नेक्स्ट इज रिलेवेंस। फुल्ली रिलेवेंट। आप क्या क्वेश्चन पूछा इसको, आपका आप पेशेंट का नाम पूछा, नाम बोला, रिलेवेंट। समटाइम्स ऑफ टारगेट, पेशेंट का एजुकेशन बारे में बोला, बट पेशेंट उनका दूसरा चीज़ बोल रहा है। ऑफ टारगेट, टारगेट क्या है, एजुकेशन बारे में बोलना है, बट पेशेंट उनका फ्रेंड्स बारे में बोल रहा है, स्कूल बारे में बोल रहा है। ओके, ऐसा वाला चीज़ हो गया तो इट इज़ ऑफ टारगेट। देन इररिलेवेंट, वो भी इररिलेवेंट भी बोल सकता है। खाने बारे में पूछने तो वो उनका फ्रेंड बारे में बोल रहे हैं, सो इररिलेवेंट। बट समटाइम्स ऑफ टारगेट इन द सेंस, वो एक्चुअली आप एजुकेशन बारे में पूछ रहे तो उनका एजुकेशन बोलने के लिए आना समय स्कूल याद आ जाएगा, सो स्कूल बारे में बोल देंगे। नेक्स्ट स्कूल में फ्रेंड्स याद आ जाएगा, फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं। देन एक्चुअली क्या बोलना है वो नहीं बोलेंगे, सो दैट इज़ ऑफ टारगेट। इररिलेवेंट मतलब टोटली इररिलेवेंट। एजुकेशन बारे में पूछ रहे हैं, वो खाना खाना बारे में बोल रहे हैं, सो ऐसा वाला डिफरेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट इज इररिलेवेंट। रिलेवेंस बारे में लिखना है। स्ट्रीम, स्ट्रीम में देखिए, स्ट्रीम में सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी, ये दो चीज़ इधर देखेंगे। नॉर्मल है तो स्ट्रीम ऑफ स्पीच नॉर्मल है तो व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज मिस्टर राघव, ऐसा बोलते हैं, दिस इज नॉर्मल। बट सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या बोलते हैं, आप पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, आप पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे इसके बारे में बोलने के लिए शुरू करेंगे। बोल रहे हैं माई नेम इज़ सुपर, मतलब नेम नहीं बोला, माई नेम सुपर बोलते हैं, अच्छा नाम है। देन बोलती हैं सबको मेरा नाम पसंद लगते हैं, बट वो क्या नाम नहीं बोल रहे, दूसरा चीज़ बोल रहे हैं। देन क्या बोल रहे हैं, माई ग्रैंड फादर गेव दिस नेम, मेरा चाचा मेरा वो नाम दे दिया मुझे, ऐसा बोलती है। बाद में क्या बोल रहे हैं, ओनली माई आंटी डजंट लाइक दिस, वो ओनली मेरा आंटी को मेरा नाम पसंद नहीं लग रहे, ऐसा बोलते हैं। बट एक्चुअली क्या बोलना है, नाम बोलना है, बट वो नहीं बोल रहे, ऐसा दूसरा दूसरा बोल रहे हैं। बोल के बाद में ज़्यादा चीज़ बोलने के बाद वो क्या बोल रहे हैं, माई नेम इज़ मिस्टर राघव, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब आंसर बोला, बट क्या बोला, दूसरा चीज़ बोल के सराउंडिंग करके वापस आया, इसलिए इसको क्या बोलती है, सर्कमस्टेंशियलिटी बोलती है। क्या पॉइंट, दूसरा पॉइंट, क्या वो एक्चुअल पॉइंट से दूसरा पॉइंट को जाके देन वापस एक्चुअल पॉइंट में आ रहे हैं, इसको क्या बोलती है, सर्कमस्टेंशियलिटी बोलती है। देन टेंजेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी मतलब वो भी ऐसे है, व्हाट इज़ योर नेम पूछा, उसको क्या बोलती है, दूसरा चीज़ बोल रही है, दूसरा चीज़ बोल के क्या हो रहे हैं, वापस नहीं आया, आंसर नहीं बोला, दैट इज टेंजेंशियलिटी। वो दूसरा बोल के ऐसे दूसरा चीज़ बारे में बोलते रहे, बोलते जाएगा, बट आंसर नहीं, एक्चुअल आंसर नहीं बोल रहे हैं। नाम क्या है, नाम अच्छा है, एवरीथिंग ऐसा ऐसा बोला, बट मेरा नाम राघव वाला चीज़ नहीं बोला। हाँ, ओके, वो बोल रहे तो सर्कमस्टेंशियलिटी, वो नहीं बोल रहे तो टेंजेंशियलिटी, बिकॉज एक्चुअल चीज़ वो नहीं बोला। टर्न, टेंजेंशियलिटी, टर्न करके दूसरा जगह चले गया। सो दिस इज सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है, वर्बिजरेशन। वर्बिजरेशन मतलब जस्ट डॉग, कैट, एट, कार, वर्क, ऐसा वर्ब्स यूज करेंगे, नाउन्स कुछ भी, जस्ट प्रोनाउंस करेंगे वर्ड्स, डॉग, कैट, एट, कार, वर्क, ऐसा बोलती है इसको, वो सेंटेंस को कोई कुछ मीनिंग नहीं होगा, कुछ मीनिंग नहीं होगा, सिंपली बोलते ऐसा बोल रहे तो वर्बिजरेशन, उसमें मीनिंग नहीं है ना। ओके, क्लैंग एसोसिएशंस, क्लैंग एसोसिएशन में देखिए, एसोसिएशन जैसा स्टोर, चोर, बोर, मोर, ऐसा वाला वर्ड्स एसोसिएटेड वर्ड्स यूज़ करेंगे, बट इसको भी मीनिंग नहीं होगा,
इसको भी मीनिंग नहीं होगा। ऐसा पेशेंट ऐसा वाला चीज़ को क्लैंग एसोसिएशन सिर्फ वर्बिजरेशन बोलती है। एंड स्टीरियोटाइप इज वर्बल मतलब ऐसा वाला वो अभी इधर क्या वर्बिजरेशन है, वो बार बार रिपीटेडली ऐसे बोलते रहे बोल रहे तो इसको क्या बोलते हैं कि स्टीरियोटाइप बोलते हैं। स्टीरियोटाइप वर्बिजरेशन रिपीटेडली बोलते स्टीरियोटाइप। एंड ऐसा सम वर्बिजरेशन में स्टोर चोर बोर ऐसा दैट इज एसोसिएशन क्लैंग एसोसिएशन बोलती है। एसोसिएशन मतलब रिलेटेड वर्ड को रिलेट होगा बट मीनिंग नहीं होगा। सो दैट इज क्लैंग एसोसिएशन। ऐसा वाला चीज़ भी इसमें होगा। नेक्स्ट फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ मतलब देखिए अभी पेनुलिक कम बैक ऐसा पेशेंट को पूछ रहे हैं, बट पेशेंट क्या कर रहे हैं, आई केम टू दिल्ली बोल रहे हैं। कब आया पूछा, क्वेश्चन क्या है, आप व्हेन विल यू कम, कब आओगे, कब आओगे तो वो बोलना है नेक्स्ट टाइम आएंगे और परसों आएंगे ऐसा बोलना है। बट वो नहीं बोल रहे, मैं दिल्ली गया, दिल्ली अच्छा है, दिल्ली इज़ ब्यूटीफुल। देन क्या बोल रहे हैं, बट द ड्राइवर इज़ नॉट गुड एट ऑल। वो टॉपिक चेंज कर रहे हैं, आई लाइक ड्राइविंग ऐसा टॉपिक चेंज हो रहा है। देन क्या कर रहे हैं, नाउ आई वांट टू परचेज न्यू कार का टॉपिक कर रहे हैं, बट एक्चुअल चीज़ नहीं बोल रहे। दिस इज़ फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ बोलती है। ओके दिस इज़ फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, एक्चुअल चीज़ नहीं आएगा। ओके एक्चुअल चीज़ नहीं आएगा, कुछ चीज़ नहीं बोला, दूसरा दूसरा आइडियाज़ बोलती है, दैट इज़ फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। दिस इज़ एक ही टाइम एक ही क्वेश्चन को देखिए इतना बोल रहे हैं, सो इट्स फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ बोलती है इसको। नेक्स्ट दिस इज हम लोग अभी क्या में स्ट्रीम में देखा, स्ट्रीम ऑफ स्पीच। दिस इज स्ट्रीम ऑफ स्पीच पे बोलती है। वन सेकेंड स्ट्रीम ऑफ स्पीच में दिखेंगे बिकॉज वो थॉट में भी आएगा, स्ट्रीम ऑफ थॉट ऐसा आएगा, सेम चीज़ सर्कमस्टेंशियलिटी टेंजेंशियलिटी एंड वर्बिजरेशन क्लैंग एसोसिएशन स्टीरियोटाइप फ्लाइट ऑफ आइडियाज इतना आएगा। नेक्स्ट इज कोकरेंस। कोकरेंस में देखिए लूसनिंग ऑफ एसोसिएशन, कोई रिलेटेड नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं, इन कोकरेंस बोलते हैं। कोकरेंस मतलब क्लैरिटी, अब क्या बात कर रहे हैं आपको समझ में हो रहे तो कोकरेंस है, अच्छा कोकरेंस है। क्या बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहे तो इन कोकरेंस बोलते हैं, इतना है। ओके सेम चीज़ देखिए, उसमें क्या आपका समझ में नहीं आया, एक्चुअल चीज़ नहीं है, लूसनिंग ऑफ एसोसिएशन, इसको इनकोहेरेंस। लूसनिंग ऑफ एसोसिएशन क्या पूछा वो नहीं बोला, तो इसको लूसनिंग ऑफ एसोसिएशन। बिकॉज इसका एसोसिएशन क्या है, मैं कल आएंगे, अदर व्हेन विल यू कम बैक मतलब कब आओगे, सो वो आप बोलना है मैं कल आएंगे, परसों आएंगे, अभी 5 मिनट में आएंगे, नेक्स्ट साल में आएंगे, ऐसा कुछ बोलना है, दैट इज एसोसिएशन होगा। बट इसमें एसोसिएशन नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लूसनिंग ऑफ एसोसिएशन होते हैं। ओके फुल्ली कोहेरेंट मतलब एसोसिएशन होगा, सो दैट इज फुल्ली कोहेरेंस। नेक्स्ट क्या है, अदर अदर स्पीच प्रॉब्लम्स क्या है, एको ले लिया। एको ले लिया मतलब कोई को ऐसा बात कर रहे तो सेम चीज़ रिपीट हो गया तो इसको एको ले लिया बोलती है। एको मतलब रिपीटेशन, मतलब दूसरा लोग क्या कर रहे हैं वो चीज़ हम कर रहे तो एको, आप ही एक चीज़ बार बार कर रहे तो उसको स्टीरियोटाइप बोलती है, बट दूसरा लोग क्या कर रहे हैं वो चीज़ आप कर रहे तो एको बोलती है। एको ले लिया मतलब सवर्ड, इसको पहले हम देखा आर यू गोइंग, वो भी बोल आर यू गोइंग पूछ रहे हैं वापस, सो इसको एको ले लिया बोलती है। देन परसिवरेशन, परसिवरेशन मतलब देखिए इधर दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, दो लोग हैं, उसमें एक लोग पूछ रहे हैं हाय पूछ रहे हैं, वो बोलते हैं हेलो बोलती है सेकंड पर्सन। देन वो नेक्स्ट पूछ रहे व्हाट इज़ योर नेम बोलती है, वो बोल रहे हैं, उसको सेकंड पर्सन बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं हेलो। देन फर्स्ट पर्सन फिर से बोल रहे हैं व्हाट आर यू, वाई आर यू हियर, क्यों आप इधर क्यों है बोल रहे हैं, सेकंड पर्सन फिर से बोल रहे हैं हेलो, ऐसा हेलो 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 फिर से वो टॉपिक से चेंज नहीं हो रहा है। फर्स्ट हेलो बोलने के लिए शुरू किया, देन दूसरा क्वेश्चन को भी हेलो बोल, दूसरा क्वेश्चन को भी हेलो बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, परसिवरेशन। एक ही पॉइंट में पकड़ के उधर ही बोलते रहेंगे, दूसरा टॉपिक में चेंज नहीं करेंगे, ऐसा वाला समय उसको क्या बोलते हैं, परसिवरेशन। सो नियोलॉजिज्म बोलती है, नियोलॉजिज्म मतलब हेड शू, एक न्यू वर्ड बना देंगे। एक्चुअली हेड मतलब सिर, शू मतलब आप लेग में डाल देंगे शू, वो है। और एक्चुअली दिस एक पेशेंट बोल रहे हेड शू, हेड शू मतलब उनका एक्चुअली कैच है, हेड को शू नहीं है ना, कैप है, तो इसलिए कैप बोलने के जगह पे वो क्या बोल रहे हैं, शू बोल रहे हैं। शू इज स्पेलिंग गलत है,
शो है, बट शू इसमें क्या होना है, शू होना है। ओके, हेड शू शो नहीं शू, हेड शू मतलब नियोलॉजिज्म में आ रहा है। इधर शू होना है, इधर गलत है। हेड शू, हेड शू मतलब कैप। पेशेंट का थिंकिंग क्या है, कैप कैप बोलना है, बट वो बोल रहे हेड शू बोल रहे हैं। सो वो चेंज करना है। सो नियोलॉजिज्म, ऐसा नया वर्ड यूज़ करें तो उसको नियोलॉजिज्म बोलते हैं। थोड़ा मीनिंग भी होगा समटाइम्स। नेक्स्ट क्या है, सो हो गया, सब हो गया ना, यस सब हो गया। सो इतना स्पीच बारे में हम लोग असेस करना है। ओके नेक्स्ट, अभी स्पीच हो गया, अभी क्या क्या देखा, जनरल अपीयरेंस स्पीच हो गया। नेक्स्ट मूड एंड अफेक्ट। मूड एंड अफेक्ट में क्या है, प्रिडोमिनेंट मूड स्टेट, क्या मूड में है, बहुत हैप्पी है नहीं तो सैड है। प्रिडोमिनेंट मतलब क्या मूड ज़्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज एक ही लोग एक दिन पूरा हैप्पी नहीं होगा, पेशेंट को भी नहीं होगा, नॉर्मल पीपल को भी नहीं होगा, इसलिए प्रिडोमिनेंट ऐड कर रहा है। प्रिडोमिनेंट मतलब क्या मूड ज़्यादा है, एक दिन में 6 आवर्स हैप्पी है, 3 आवर्स सैड है। अब इधर प्रिडोमिनेंट मूड क्या है, 6 आवर्स वाला, ज़्यादा टाइम क्या है, ज़्यादा उनका बागर क्या दिख रहे हैं, वो प्रिडोमिनेंट मूड। उसमें प्रिडोमिनेंट मूड इरिटेबल हो गया तो डिप्रेस्ड इरिटेबल को ऐसे होगा, दिस इज 24 आवर्स, 24 आवर्स में 8 आवर्स ऐसे बैठेंगे। ओके ऐसा हो तो इरिटेबल मूड, डिप्रेस्ड मूड। लेबल मतलब चेंज, हंसेंगे तुरंत गुस्सा आ जाएगा, सैड होता है फिर इसके बाद तुरंत गुस्सा हो जाएगा। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऐसा चेंज करते रहेंगे इनका मूड, दैट इज लेबल मूड बोलते हैं। ओके मतलब सबको होगा, हैप्पी मूड भी होगा, सैड मूड भी होगा, बट वो तुरंत तुरंत अननेसेसरली हो रहे तो उसको ज़रूरत नहीं है ऐसा चेंज करने के लिए, बट उनको चेंज हो रहे तो क्या है, लेबल मूड, और लेबल बोलती है शिफ्टिंग ऑफ मूड रैपिडली। देन अग्रेसिव, दिस इज गुस्सा वाला, सबको पता है अग्रेशन मतलब गुस्सा, ओवर गुस्सा। ओके दैट इज अग्रेशन। देन एंग्सियस मूड, मैं ऑलरेडी बोला एंग्सियस, ब्लंटेड, इसके बारे में भी हम देखा था पहले। देन फियर फियरफुल एंड पैनिक, वो प्लेसेंट मूड है, दिस इज प्लेसेंट मूड, इसलिए नहीं लिखा था, नहीं लिखा, बट प्लेसेंट मूड है। दिस इज फियरफुल पैनिक है, फुल, दिस इज चेयरफुल हैप्पी मूड। ओके चेयरफुल। सो दिस इज अबाउट मूड। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट मूड, इसका मतलब क्या है, अप्रोप्रिएट मतलब अभी एक मैरिज के जाके आप सैड रो रहे तो क्या बोलते हैं उसको, इनअप्रोप्रिएट मूड बोलते हैं। इधर एक एग्जाम्पल में शो कर रहे हैं, उन्नीस दिस इज फ्यूनरल, डेथ, डेथ हो गया एक घर में, उसका फंक्शन चल रहा है, उधर जाके आप हंस रहे तो इन अप्रोप्रिएट मूड, इसको क्या बोलते हैं, इन अप्रोप्रिएट मूड, अप्रोप्रिएट नहीं है। एंड रो रहे तो अप्रोप्रिएट है, दिस इज कॉमन। इधर ऐसा वाला घर जा रहे तो सब लोग रोएंगे, दैट इज अप्रोप्रिएट। हंस रहे तो इन अप्रोप्रिएट। सो ऐसा वाला मूड क्या मूड में है वो देखना है। नेक्स्ट इज थॉट। थॉट में स्ट्रीम, स्ट्रीम बारे में मैं ऑलरेडी बोला था, स्पीच में स्ट्रीम बारे में देखा है ना सेम, इसमें थॉट में स्ट्रीम बारे में देख रहे हैं। और दिस इज नॉर्मल, वो उनको क्या है पता नहीं चलेगा, उनको क्या सोच रहे, थिंकिंग क्या है, कंफ्यूज्ड है, वो वाला है। एंड रिटायर्ड थिंकिंग मतलब ज़्यादा थिंकिंग नहीं होगा, कुछ बहुत कुछ सोचेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, कल का जॉब बारे में नहीं सोचेंगे, कल का फीस पे करना है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ अभी भूख लग रही है मुझे खाना चाहिए इतना सोचेंगे, रिटायर्ड थिंकिंग। रेसी थॉट, दैट इज प्रेशर ऑफ थॉट, ये सब माइंड में ज़्यादा प्रेशर होगा, कल जाना है, पैसा पे करना है, मेरे को क्या करेंगे, मेरे को बच्चे देखना है, मेरे को खाना पढ़ने के लिए नहीं आती है, ऐसा प्रेशर ज़्यादा करते हैं थॉट में। सो दैट इज रेसी थॉट्स। थॉट ब्लॉक, थॉट ब्लॉक क्या सोचा याद नहीं आ रही, ऐसा बोल रहे हो, थॉट ब्लॉक, सडनली कुछ चीज़ बारे में सोचेंगे ब्लॉक हो जाएगा, मतलब क्या सोच रहे थे, किसके बारे में सोच रहे थे आपको याद नहीं होगा, इसको थॉट ब्लॉक बोलते हैं। एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, जहाँ ऑलरेडी मैं बोला ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। ओके एक ही टाइम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, इधर उधर टॉपिक ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं,
समटाइम्स irrelevant हो जाएगा. So that is abnormal. Flight of ideas. Then clang association. This is clang association. मैं बोला है ना, एक सेंटेंस में ऐसा स्टोर, चोर, बोर, मोर ऐसा वाला वर्ड्स यूज करके बात करेंगे, इसका मीनिंग भी नहीं होगा, इसको क्लैंग एसोसिएशन बोलते हैं. थॉट, थॉट में आ जाएगा वो चीज़. एंड कुछ लोग का थॉट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं सोचेंगे, दैट इज म्यूटिज्म. कुछ भी नहीं सोचेंगे. नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप पेशेंट को, आप नेक्स्ट क्या करेंगे. पेशेंट कुछ नहीं, आंसर नहीं करेंगे, मतलब उनको थॉट में कुछ नहीं है, चुपचाप बैठेंगे. सो दैट इज म्यूटिज्म. थॉट में नहीं है तो इधर में एक्स इधर क्यों डाला, इनटू इधर क्यों डाला, बिकॉज थॉट नहीं है उनको. अभी म्यूटिज्म मतलब बात भी नहीं करे तो म्यूटिज्म बोलते हैं, उसको इधर करेंगे. सो नेक्स्ट क्या है, थॉट का स्ट्रीम देखा था. नेक्स्ट इज फॉर्म. फॉर्म ऑफ थॉट, कैसे आपका थॉट फॉर्म कर रहे बन रहे हैं. उसमें नॉर्मल चीज़ होगा, माइंड में बनाते हैं हम, सुबह उठना है, देन उधर जाना है, किसी को देखना है, पढ़ना है, ऐसा नॉर्मली फॉर्म करेंगे. नॉट अंडरस्टैंडेबल, कुछ फॉर्म ऑफ थॉट हमको समझ में नहीं आएगा. पेशेंट क्या हमको पेशेंट का थॉट कैसे समझ में होगा, पेशेंट बात करना समय उनका आंसर से हमको उनका थॉट भी समझ में होगा. सो उसी से होगा, आपको स्पीच समझ में नहीं हो रहा है तो उनका थॉट भी हमको समझ में नहीं होगा. दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल. सर्कमस्टेंशियलिटी थॉट मैं ऑलरेडी बोला, सेम चीज़ है. सर्कमस्टेंशियलिटी क्वेश्चन पूछे तो दूसरा दूसरा बोल के वापस एक्चुअल चीज़ आंसर करेंगे. सर्कमस्टेंशियलिटी. टेंजेंशियलिटी थॉट भी ऐसे होगा, ऐसे आपको दूसरा चीज़ बोल के बाद में नहीं बोलेगा. सो वो चीज़ है. रिसेंटली हम लोग देखा ऑलरेडी. ओके, हम लोग एक्चुअली अभी थॉट बार में देख रहे हैं. नेक्स्ट कंटेंट ऑफ थॉट. फॉर्म ऑफ थॉट देखा, स्ट्रीम ऑफ थॉट देखा, एंड कंटेंट ऑफ थॉट. कंटेंट ऑफ थॉट में क्या है, डेल्यूशन है. डेल्यूशन में मतलब कंटेंट ऑफ थॉट मतलब आपका थिंकिंग में क्या चीज़ बारे में आप सोच रहे हैं, दैट इज कंटेंट ऑफ थॉट. उसमें डेल्यूशन होगा. डेल्यूशन मतलब फॉल्स बिलीफ बोलते हैं, आपको विश्वास गलत वाला विश्वास होगा, दैट इज फॉल्स बिलीफ, डेल्यूशन. उसमें डेल्यूशन में क्या क्या है, परसिक्यूटरी डेल्यूशन मतलब मेरे में मुझे चीटिंग कर रहे हैं, मेरे मेरे को गलत कर रहे हैं, ऐसा वाला चीज़ दूसरा लोग बारे में सोचेंगे. एक्चुअली है तो ओके, बट एक्चुअली नहीं होगा. 24 आवर्स आप ऐसे सोच रहे तो आप परसिक्यूटरी डेल्यूशन का पेशेंट है. देन डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस, उसमें क्या सोच रहे हैं, दूसरा लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो दोनों कुछ दूसरा चीज़ बात करेंगे, बट आप क्या सोच रहे हैं, वो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस होते हैं. हाइपोकॉन्ट्रियकल मतलब आपको बीमार है, आपका बॉडी में पूरा रैश, अभी ये कुछ भी नहीं है, बट मिरर देख के आपको दिस पेशेंट सोच रहे हैं मेरा बॉडी में पूरा रैशेस है, ऐसा बॉडी रिलेटेड गलत सोच, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ट्रियकल डेल्यूशन, गलत विश्वास. डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर मतलब एक इधर एग्जाम्पल है, एक कैट मिरर देखे मैं बहुत भयंकर एनिमल है, टाइगर है, ऐसा सोच रहे हैं, दैट इज ग्रैंडियर. मैं बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, और दूसरा सब लोग जो मेरे से छोटा है, ऐसा सोचने वाला चीज़, डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर. एंड निगलिस्टिक डेल्यूशन मतलब मैं डेथ हूँ, मैं इधर नहीं है, मेरा बॉडी एक्चुअल नहीं है, ऐसा वाला सोच रहे तो निगलिस्टिक डेल्यूशन. डेल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी. इनफिडिलिटी मतलब क्या है, जेलसी. जेलसी को क्या बोलती है, इनफिडिलिटी बोलती है. जेलसी, मेरा हस्बैंड क्या कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, ऐसा 24 आवर्स, मतलब एक बार दो बार हो गया तो ओके, बट विदाउट एनी मीनिंग, without any evidence. If the wife is always 24 hours, she is having jealous about her husband, उनका हस्बैंड बारे में जेलसी है तो उसको क्या बोलती है, डेल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी बोलती है. वह हस्बैंड को वाइफ के ऊपर है तो वो भी जेल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी. बट कॉमनली लेडीज़ को ऐसा प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो पिक्चर में लेडीज़ दिख रहा है. एंड डेल्यूशन ऑफ कंट्रोल. डेल्यूशन ऑफ कंट्रोल में क्या होगा, मुझे दूसरा लोग कंट्रोल कर रहे हैं, मैं क्या क्या कर रहे हैं पूरा दूसरा लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहे हैं,
ऐसा बोल देंगे, दैट इज डेल्यूशन ऑफ कंट्रोल. एंड बिजेर डेल्यूशन, दिस इज बिजेर मतलब एक्चुअली इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल इन द वर्ल्ड. क्या सोचेंगे, मेरे को एलियंस आके मुझे लेके जा रहे हैं, ऐसा बिजेर डेल्यूशन. बिजेर मतलब एक नॉर्मल वर्ल्ड में नॉट पॉसिबल, ऐसा सोचने वाला चीज़ को क्या बोलते हैं, बिजेर डेल्यूशन. ओके, मेरे को एलियंस लेके जा रहे हैं, मेरे को एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे तो दैट इज बिजेर डेल्यूशन. एलियंस मतलब कौन, बागर वाला, वर्ल्ड से बागर वाला लोग. एक्चुअली वो ऐसा नहीं है, बट हम लोग ऐसा सोचेंगे, पेशेंट सोचेंगे, पेशेंट सोच रहे थे, दैट इज बिजेर डेल्यूशन. सो दिस अंडर डेल्यूशन बारे में. देन आइडियाज़ बारे में है, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस. मतलब क्या है, पेशेंट सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, मेरा वर्थ मेरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं हेल्पलेस है, किसी को मेरे से कोई प्रयोजन नहीं है. मैं होपलेसनेस, मेरे वजह से कुछ फ़ायदा नहीं होगा. गिल्टी, मैं गलत किया. हाइपोकॉन्ड्रियकल, मेरे को बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. डेथ विशेस, मैं जब जीना नहीं चाहता हूँ, मैं डेथ करना, आई वांट टू डाई, मरना चाहती हूँ, ऐसा वाला थिंकिंग है. तो इसको क्या, क्या वो क्या इसमें क्या, किस में आती है वो वाला चीज़, आइडियाज़ आती है. कंटेंट ऑफ थॉट है ना, थॉट में आइडियाज़ में आती है. थॉट एलिनेशन फेनोमेना, एलिनेशन मतलब बागर से वाला एक्टिविटीज़. थॉट एलिनेशन मतलब देखिए, थॉट इंसर्शन, मेरा को क्या 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 थॉट्स आ रहे हैं, वो बागर से आ रहे हैं, मैं नहीं सोच रही, मेरे को थॉट पूरा बागर से आ रहा है, कुछ और मेरा माइंड में फोर्स करके डाल रहे हैं थॉट्स. नहीं तो थॉट विड्रॉवल बोलते हैं. थॉट विड्रॉवल मतलब मेरा माइंड से कोई दूसरा लोग मेरा माइंड का थिंकिंग ले रहे हैं विदाउट माई नॉलेज, वो ले रहे हैं मेरे से, ऐसा बोलने वाला चीज़ थॉट विड्रॉवल बोलती है. और दूसरा चीज़ बोलती है थॉट ब्रॉडकास्ट बोलती है. मैं क्या क्या सोच रही हूँ वो पूरा टीवी में आ रही है, रेडियो में आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, ऐसा वाला चीज़ बोलती है. सो दिस थ्री थिंग्स थॉट एलिनेशन में आ रहे हैं. थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉवल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग. नेक्स्ट ऑब्सेशन एंड कंपल्सिव फेनोमेना. मैं कंपल्सिव बारे में बोला. ऑब्सेशन मतलब ऑब्सेशन एंड कंपल्शन मतलब रिपीटेड थॉट्स को ऑब्सेशन बोलती है, रिपीटेड एक्टिविटीज़ को कंपल्शन बोलती है. बार बार एक चीज़ आप सोच रहे हैं तो ऑब्सेशन बोलती है, बार बार एक चीज़ आप कर रहे हैं तो कंपल्शन बोलती है. बट मोस्टली वो दोनों सेम टाइम्स आएगा, मोस्टली, नॉट एवरी टाइम, मोस्टली. तो इसलिए ऑब्सेशन कंपल्शन बोलती है. सो ऑब्सेशन इज थॉट. थॉट भी क्या क्या रिपीटेडली आएगा, इमेजिनेशन, कुछ चीज़ इमेजिन करके आपका रिपीटेडली आपका थॉट में आएगा. और एग्जाम्पल बोल रहे तो कुछ अच्छा वाला एनवायरनमेंट, ऐसा वाला अच्छा फ्रेंडशिप, बच्चे वाला फ्रेंडशिप चीज़, और ऐसा ऐसा वाला इमेजिनेशंस बार बार आए. रूमिनेशन मतलब क्या है, मतलब आपको सोच के आप रिपीटेडली अनवांटेड थिंग सोच रहे थे, दैट इज रूमिनेशन. ओके, आप बहुत सैड हो जाएगा सोच के, एक जगह पे बैठ के बार बार वो चीज़ सोच के आप सैड हो जाएगा, आपका मूड खराब कर देगा ऐसा सोच के, दैट इज रूमिनेशन बोलती है. डब डाउट बोलती है, डाउट वाला रिपीटेड एक्टिविटीज़. ओके, ये डाउट होगा वो क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा वाला चीज़ रिपीटेडली हो रहा है तो वो आपको अवॉइड नहीं कर सकता है, दैट इज डाउट्स. नेक्स्ट इज रिचुअल्स. रिचुअल्स मतलब एक ही चीज़ बार बार एक्शन में करने वाला चीज़, बिकॉज ऑफ थॉट प्रॉब्लम, सो दैट इज इम्पल्सिव रिचुअल्स. कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट इज इम्पल्सिव, क्या सोच रहे वो करना है, वो अवॉइड नहीं कर सकता है. सो दैट इज इम्पल्सिव. रिचुअल्स मतलब बार बार करने वाला एक्टिविटीज. सो ये ऐसा वाला एक्टिविटीज मोस्टली दिस हैंड वॉशिंग है. दिस इज एक बार कर रहे तो ठीक है, सही है. आप करा दिस क्या है, गंदी है का वॉश कर रहे हो, सही है. बट बार बार अनवांटेडली बार बार कर रहे तो क्या बोलते हैं इसको, इम्पल्सिव रिचुअल्स बोलते हैं. नॉट ओनली हैंड वॉशिंग, एनी एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ है सर. दिस इज एग्जाम्पल, एक में दिख रहा है, एक आप दिख रहा है, एक दिख रहा है इधर. बट ज़्यादा एक्टिविटीज़, एनी एक्टिविटीज़ अनवांटेडली, एक्चुअली नहीं चाहिए बट फिर भी आप बार बार कर रहे तो इसको इम्पल्सिव रिचुअल्स बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है, फोबियाज. फोबिया पता है आपको, अनवांटेडली फियर हो गया तो, डर लगता है तो,
नहीं कहा, नहीं चाहिए, फिर डर नहीं चाहिए। उधर डर डर लग रहे तो, वो भी बार बार हो रहे तो, उसको क्या बोलती है? फोबिया बोलती है। देखो एलिफेंट को फोबिया है किसके बारे में? रैट बारे में। बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न ये ऐसा हो रहा है, ओनली रैट देखने तो उनको इतना डर लगती है। सो इसको क्या बोलते हैं? फोबिया। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, एक कार्टून एग्जाम्पल, बट एक्चुअली फिर पीपल्स को वो हाइड्रोफोबिया होगा, मतलब पानी का है तो देखिए हाइड्रोफोबिया। इधर वो वॉकिंग करके आ रहे हैं, नीचे थोड़ा पानी है, बट वो देखे उनका वो जंप कर रहे हैं बिकॉज उनको डर लगती है। इधर वो पानी में मैं जा रहे तो मैं मर जाएगा, ऐसा वाला मेंटालिटी होगा, एंग्जाइटी ज़्यादा होगा उनको। दिस इज फोबिया बोलते हैं। दिस वन टाइप ऑफ फोबिया, ऐसा वाला कुछ भी में हो गया तो एनिमल फोबिया है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट फोबिया है, वो ऐसे होगा। नेक्स्ट इज इतना थॉट बारे में। ओके, थॉट में स्ट्रीम ऑफ थॉट, फॉर्म ऑफ थॉट, कंटेंट ऑफ, तीन चीज देखा। कंटेंट ऑफ थॉट में डेल्यूशन, आइडिया, थॉट एलिनेशन, ऑब्सेशन, फोबियस, इतना कंटेंट ऑफ थॉट में देखा था। नेक्स्ट परसेप्शन। परसेप्शन में इल्यूशन है, इल्यूशन, हैलुसिनेशन। इल्यूशन मतलब आपको देखें, इल्यूशन मतलब इल्यूशंस आर मिस परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। अभी इधर ये क्या है? एक्चुअली एक दागा है, बट वो देखना समय आपको क्या सोचेंगे? सॉफ्ट सॉफ्ट इधर है, ऐसा सॉफ्ट स्नेक इधर है, ऐसा आपको दिखेगा, बट एक्चुअली वो क्या है? रोप, दागा, दागा है। ओके, सो दिस इज इल्यूशन, ऐसा लग रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? इल्यूशन है। बट नेक्स्ट हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन मतलब विदाउट एनी स्टिमुलस, उधर दागा है, आपको साफ लगा, दैट इज इल्यूशन। बट दागा नहीं है, बट आप बोल रहे हैं उधर एक साफ चल रहा है, दैट इज हैलुसिनेशन है, वो डिफरेंट है। उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस, कुछ चीज़ है वो देख के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो इसको इल्यूशन बोलते हैं। बट कुछ भी नहीं है, बट आप कुछ है बोल रहे तो हैलुसिनेशन बोलते हैं। हैलुसिनेशन में डिफरेंट टाइप्स हैं। वन इज विजुअल हैलुसिनेशन, इधर विजुअल, विजुअल मतलब दिखेगा, दिखेगा ऐसे, कैसे दिखेगा? दिस इज, अब मिरर में आप देख रहे हैं कुछ, ऐसा लग रहा है। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं? विजुअल हैलुसिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट ऑडिटरी देख रहे हैं तो सुन रहे हैं, ओके, साउंड आ रहा है। ओके, कुछ कुछ लोग आपके साथ बात कर रहे हो, साउंड आ रहे हैं, बट कोई भी नहीं होगा उधर। कोई भी देख रहे तो पता चलेगा उधर कोई भी नहीं होगा। सो दैट इज hallucination, and there is auditory hallucination. Next is olfactory, olfactory hallucination, स्मेल। एक्चुअली कुछ भी नहीं होगा, बट आपको कुछ फूल का स्मेल आएगा और गंदी स्मेल आएगा, कुछ भी आएगा, बट दूसरा लोगों को नहीं आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? olfactory hallucination बोलते हैं। गस्टेटरी hallucination में टंग में टेस्ट, सबको आपके साथ कौन कौन है उनको अलग टेस्ट होगा, बट सिर्फ आपको अलग टेस्ट आ रहा है। सो इसका मतलब आप गस्टेटरी हैलुसिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज टैक्टाइल हैलुसिनेशन, मतलब आपका ऊपर कीड़ा जा रहा है इधर उधर, बट कीड़ा नहीं होगा, बट आपको लगेगा ऐसा हो गया तो दिस इज एग्जाम्पल। और कीड़ा और कुछ भी सेंसेशन होगा आपका स्किन के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? टैक्टाइल हैलुसिनेशन बोलते हैं। एक्चुअल इन द कीड़ा नहीं होगा, वो टाइम ऐसा आ रहा है तो आप टैक्टाइल हैलुसिनेशन बोलते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट हैलुसिनेशन। सो नेक्स्ट इज सोमैटिक पैसिविटी। सोमैटिक पैसिविटी मतलब एक्चुअली सोमैटिक मतलब बॉडी रिलेटेड है, बॉडी में दर्द लग रहा है इधर, वो दर्द का कारण दूसरा लोग मेरे को ऐसा पेन आने के लिए कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं तो दैट इज उसमें आ रहा है पैसिविटी, सोमैटिक पैसिविटी में आ रहा है। सोमैटिक बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम का कारण दूसरा लोग है, ऐसा एक्चुअल प्रॉब्लम भी नहीं होगा, बट प्रॉब्लम्स बोल के उसको दूसरा बाहर से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है मेरा ऊपर, ऐसा बोलने वाला चीज़ को क्या बोलते हैं? सोमैटिक पैसिविटी बोलती है। नेक्स्ट इज तेजाबु जमाइसु। तेजाबु मतलब क्या है? आपको आई नो दिस, इधर देखिए,
वो बोल रहे आई नो हिम ऑलरेडी, ऐसा बोल रहे हैं, बट एक्चुअली उनको पता नहीं चलेगा। सो आई नो हिम ऑलरेडी, एक्चुअली हु इज ही, एक्चुअली उनको उनके अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो दोनों फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं आई आई नो हिम ऑलरेडी, ऐसा बोल रहे हैं, दैट इज तेजाब। एक्चुअली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देखने तो उनको लगेगा उनको इसका पहले ज़्यादा समय उनके उनके उनको मुझे उनको पता है, उनके साथ मैं फ्रेंड था, ऐसा लगेगा। ऐसा एक्चुअली नहीं है। ओके दैट ऐसा वाला चीज़ को क्या बोलती है, तेजाब बोलती है। नेक्स्ट इज जमाइसु। जमाइसु मतलब हमको ऑलरेडी पता है, मेरा क्लोज फ्रेंड था, बट उनको देखे वो कौन है ऐसा बोल रहे हैं, वो मुझे पता नहीं बोल रहे, दैट इज जमाइसु। मतलब फेमिलियर, ऑलरेडी पता है वो चीज़ को, आप मुझे याद नहीं आ रहे, मैं फर्स्ट टाइम देखने वाला चीज़ आपको लग रहा है तो। अभी इधर एक चीज़ है ए बी सी डी है, वो बच्चे को ए बी सी डी वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाला बच्चा है, वो सोच रहे वाट ए बी सी डी देखे वो क्या है, फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे तो उसको क्या बोलती है, जमाइसू बोलती है। ऐसा टू टाइप्स है, तेजाऊ, जमाइसू। तेजाऊ मतलब फर्स्ट टाइम देखने वाले लोग को ऑलरेडी इसका पहले देखा एक्सपीरियंस है, ऐसा बोल रहे तो तेजाऊ। जमाइसो मतलब ऑलरेडी ज़्यादा बार देखा पढ़ा बट अभी नया लग रहे तो उसको जमाइसो बोलते हैं। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, डीपर्सनलाइजेशन, डी रिलेशन। डीपर्सनलाइजेशन मतलब डीपर्सनलाइजेशन एक्चुअली ऐसा लगेगा, हम आप क्या कर रहे हैं उसमें थोड़ा अलग लगेगा। मतलब डीपर्सनलाइजेशन मतलब आप क्या मीन्स आप आपके बारे में देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, आप रियल नहीं है, ऐसा आपके बारे में एक कंफ्यूज्ड स्टेट है। ओके आप क्या क्या कह रहे हैं आपको समझ में नहीं होगा। ओके समटाइम्स आप बाहर से देखेगा आपको, आप बाहर से देखेगा ऐसा फीलिंग होगा। ओके आप कुछ नहीं है, आप एक सिंपल मटेरियल है, ऐसा आपको लगेगा। सिर्फ आप आपके बारे में ऐसे सोचेंगे, दैट इज डी पर्सनलाइजेशन। ओके डी रियलाइजेशन मतलब अ, आपका एनवायरनमेंट आपको ड्रीम वर्ल्ड ऐसे लगेगा। ओके आप एक्चुअल वर्ल्ड है ना, आप एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं है, आप दूसरा वर्ल्ड में हैं। ओके आपका एनवायरनमेंट आपको आपका एक्चुअली आपका एनवायरनमेंट में क्या क्या चल रहा है आपको वो समझ में नहीं होगा। दैट इज़ डी रियलाइजेशन, मतलब रियलिटी से आप अलग हो जाएगा, दैट इज़ डी रियलाइजेशन। द डी पर्सनलाइजेशन मतलब पर्सनली आप अलग हो जाएगा, दैट इज़ डी पर्सनलाइजेशन, पर्सनली आप अलग हो जाएगा। मतलब आपके बारे में आप एक कन्फ्यूजन स्टेट में हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं सब पता नहीं चलेगा। ओके डी रिलेशन एनवायरनमेंट बारे में, वो रियलिटी बारे में उनको समझ में नहीं आएगा, दैट इज रिलेशन। वो दोनों हमारा लाइफ में कभी भी हो जाएगा। अभी क्लास में बैठ रहे हैं, क्लास चल रहे हैं, वो टाइम आप ऐसे बैठ के आप क्या कर रहे हैं आप भूल जाती हैं। सडनली कुछ बुला रहे तो तुरंत आप खड़े हो रहे हैं, देन आप सोचेंगे हमें क्या किया ऐसा सोचेंगे ना, वो कंडीशन को डी पर्सनलाइजेशन बोलती है। डी रिलेशन में समटाइम्स एनवायरनमेंट में क्लास अभी चल रहे हैं, आपको क्लास चल रहा है वो चीज़ समझ में नहीं होगा, सो वो चीज़ डी रिलेशन में आएगा। ओके डी पर्सनलाइजेशन में आप क्या कर रहे हैं वो सही से समझ में नहीं होगा, एक कन्फ्यूजन स्टेट में है। आप ऐसा एक कॉटन लगेगा, आप एक कॉटन एक मटेरियल लगेगा, आप आपको कंफ्यूज स्टेट में होगा आपके बारे में। डी पर्सनलाइजेशन, डी रिलेशन एनवायरनमेंट बारे में एक कन्फ्यूजन स्टेट में होगा, एनवायरनमेंट के एक्चुअल एनवायरनमेंट से एक ऐसा वाला ड्रीम वर्ल्ड ऐसा लगेगा। ओके एक्चुअल वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आएगा, दैट इज डी रिलेशन। सो वो परसेप्शन वाला, ये परसेप्शन का प्रॉब्लम है, अब नॉर्मल परसेप्शन है, अब नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। ओके नेक्स्ट, कोग्निटिव फंक्शंस।
Cognitive functions मतलब this is cognitive functions, conscious, orientation, attention, concentration, memory, abstraction, judgment. These are the cognitive functions. उसमें कॉन्शियसनेस में ये अलग अलग चीज़ होगा. वन इज कॉन्शियस एक्टिव होगा, क्लाउडी कंफ्यूजन स्टेट में होगा, कोमाटोस कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मोटर एक्टिविटी सेंसरी एक्टिविटी सब बंद है वो पेशेंट को. क्लाउडी में थोड़ा थोड़ा एक्टिव में होगा, कॉन्शियस में सब एक्टिव होगा. सो वो चीज़ हम लोग असेस करना है पेशेंट का कॉन्शियस में. कैसे असेस करना है, उनको साथ बात करना समय हमको पता चलेगा. कॉन्शियस है तो तुरंत आंसर करेंगे, क्लाउडी है तो नीटली आंसर नहीं होगा, आप फिर से पूछेंगे क्या, देन आंसर करेंगे ऐसा वाला. कोमाटोस में कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा पेशेंट से. सो दिस अंडर कॉन्शियस का अलग अलग चीज़ है. एंड ओरिएंटेशन का, ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेशन टू पर्सन. ओरिएंटेशन मतलब आपको क्या चल रहा है वो समझ में आ रहे नहीं आ रहे. दैट इज़ आपको एक पर्सन बारे में अभी डॉक्टर को दिखा के पेशेंट को पूछ रहे वो कौन है, वो डॉक्टर बोल रहे तो ओरिएंटेड है, पता नहीं और पापा है मम्मा है ऐसा कुछ बोल रहे तो नॉट ओरिएंटेड है. ओके, अभी पर्सन ओरिएंटेड टू पर्सन. हु इज ही, ऐसा पेशेंट है डॉक्टर को पूछ रहे हु इज ही, देन नॉट, वो नॉट ओरिएंटेशन नहीं है, उनको ओरिएंटेशन नहीं है. सो नेक्स्ट प्लेस में हॉस्पिटल में बैठ के वेयर आई एम में कहाँ है ऐसा पूछ रहे तो उनको ओरिएंटेशन नहीं है, प्लेस बारे में ओरिएंटेशन नहीं है. सही से बोल रहे तो होगा ओरिएंटेड लिखना है, नहीं है तो नॉट ओरिएंटेड लिखना है, बस इतना है. अभी टाइम कितना दिख रहा है, 12:30 AM है, बट वो बोल रहे हैं अभी PM चल रहा है. आई थिंक नाउ नून टाइम मतलब PM होगा. ओके, सो इसलिए वो गलत बोल रहे हैं, बहुत डिफरेंट है. मतलब नाइट में सुबह वाला आंसर सुबह है बोल रहे हैं, सो उनका टाइम में भी खराब है. अभी अप्रोक्सीमेटली बोल रहे तो भी हम लोग उनको ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, बट वेरी डिफरेंटली बोल रहे हैं. अभी नाइट को सुबह बोल रहे हैं, तो इसलिए उनको नॉट ओरिएंटेड लिखेंगे. अभी हॉस्पिटल देखे ओके, एक हॉस्पिटल है, क्या हॉस्पिटल बोलने के लिए ज़रूरत नहीं, एटलीस्ट हॉस्पिटल बोल रहे हैं और ट्रीटमेंट मिल रहे हैं और डॉक्टर है ऐसा बोल रहे तो भी उनको ओरिएंटेशन बोल सकता है. बट नहीं सही, मैक्सिमम नहीं बोल रहे तो अभी उसमें पता चलेगा. उनको हाथ में स्टेथोस्कोप है, कोट है, सब कोई भी देख रहे तो बोल सकते हैं डॉक्टर है, बट वो भी उनको समझ में नहीं आ रहे तो इज़ नॉट ओरिएंटेड टू डॉक्टर. सो ऐसा दिस इज ओरिएंटेशन बारे में असेस करने वाला चीज़. नेक्स्ट क्या है, अटेंशन. अटेंशन अटेंशन में डिजिट फॉरवर्ड डिजिट बैकवर्ड है, उनका अटेंशन चेक करने के लिए उसमें अलग अलग तरीके चेक कर सकता है. एटलीस्ट एक मिनिमम 749 ऐसा बोल के पेशेंट को बोल रहे हैं, आप भी रिपीट करिए. अभी पेशेंट बोल रहे हैं 749 ऐसा बोल रहे हैं तो उनका अटेंशन अच्छा है. गलत है बोल रहे ऐसा आप लोग ज़्यादा करके जाना है, कितना लेवल तक पेशेंट बोल रहे हैं उतना कहाँ वो गलत कर रहे हैं उधर स्टॉप करना है. सब सही से बोल रहे हैं तो ऐसा फर्स्ट वो पूछना है, सेकंड वो 8521 पूछना है, 2968 पूछना है, बट गलती करे तो उधर स्टॉप करके उधर उनको कितना ग्रेड है वो देना है. इसमें नॉर्मल ग्रेड मतलब अरोस्ट विथ डिफ़िकल्टी. नॉर्मली अरोस्ट मतलब उनका अटेंशन अच्छी से है, अरोस्ट विथ डिफ़िकल्टी मतलब बहुत मुश्किल से अटेंशन हो रहा है. ऐसा हम लोग रिपोर्ट लिखना है वो चेक करके. नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन में क्या ऐसा चेक करें, 100 - 7, सो 100 से पीछे -7 ऐसा मतलब -777 करके अब 1 तक बोलना है. और 40 से 3 माइनस करके बोलना है, 20 से 1 माइनस करके बोलना है. मतलब 20 से माइनस 19 18 17 16 ऐसा 1 तक बोलना है. ऐसा वाला बोलना समय वो कैसे बोल रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेशन है. इसमें नेम्स ऑफ मंथ्स बोल सकता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड बोल सकता है, जनवरी फरवरी या पीछे दिसंबर नवंबर ऐसा बोल सकते हैं. नेम्स ऑफ वीक डेज बैकवर्ड्स में बोल सकता है, मतलब अभी संडे से शुरू रहते हो संडे मंडे ट्यूसडे होगा, सो पीछे से सैटरडे फ्राइडे ऐसे पीछे से बोलना है. तो वो कैसे बोल रहे हैं वो दिखेगा उधर, हमको पता चलेगा उनका कॉन्सेंट्रेशन. उसमें कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है तो नॉर्मली सस्टेन लिखना है, और डिफिकल्ट है तो सस्टेन विद डिफिकल्ट लिखना है. डिस्ट्रैक्टेबल कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट मतलब अभी 20 से पीछे बोल रहे हैं, 19 18 बोलना समय कुछ साउंड आया वो तुरंत उधर अटेंशन किया, और कोई अगर कोई बुलाया उधर वो क्या साउंड आ रहा है वो देखेंगे बोलना समय. दैट इज़ डिस्ट्रैक्टेबल. कुछ भी साउंड से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक्चुअली क्या कर रहे हैं वो छोड़ के दूसरा में उनका माइंड चले जाती है.
उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टेबल, वो कंसंट्रेशन बारे में है। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी। मेमोरी में इमीडिएट मेमोरी, रीसेंट मेमोरी, रिमोट मेमोरी असेस करना है। इमीडिएट मेमोरी असेस करना चाहिए तो उसका एग्जाम्पल है व्हाट आई आस्क्ड यू नाउ, ऐसा को अभी मैं क्या पूछा आपको, ऐसा पूछ रहे तो वो उसको आंसर कर रहे तो हम इमीडिएट मेमोरी उनको क्या है, इंटैक्ट बोल सकते हैं। अच्छी से अच्छा है तो इंटैक्ट, खराब है तो इम्पेयर्ड। ओके, इमीडिएट मेमोरी इंटैक्ट सही से बोल रहे तो, गलत से बोल रहे तो इमीडिएट मेमोरी इम्पेयर्ड। बस व्हाट आई आस्क्ड यू नाउ, अभी मैं क्या बोला, वो ऐसा वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल। रीसेंट मेमोरी बारे में पूछना चाहिए तो ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट वाज योर ब्रेकफास्ट, सुबह आप क्या खा लिया, आपका टिफिन क्या था, ऐसा पूछ रहे हैं। उसको सही से आंसर कर रहे तो रीसेंट मेमोरी इंटैक्ट, गलत से आंसर कर रहे तो रीसेंट मेमोरी इम्पैक्ट। नेक्स्ट है रिमोट मेमोरी। व्हेन डिड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ, आपका बर्थडे से कब सेलिब्रेट किया, ऐसा वाला रिमोट ज़्यादा दिन का पहले वाला चीज़ आप पूछ रहे तो उसको क्या बोलते हैं, रिमोट मेमोरी। वो सही से बोल रहे तो रिमोट मेमोरी इंटैक्ट, गलत से बोल रहे तो रिमोट मेमोरी इम्पैक्ट। दिस इज मेमोरी असेस करने वाला चीज़। इमीडिएट अभी तुरंत क्या हुआ उसको इमीडिएट मेमोरी, थोड़ा देर के पहले क्या हुआ रीसेंट मेमोरी, थोड़ा ज़्यादा दिन के पहले क्या हुआ वो रिमोट मेमोरी। ऐसा असेस करके उसका इन्फरेंस मतलब रिपोर्ट, वो रिपोर्ट लिखना है। नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन में लाइक सिमिलैरिटीज़ बिटवीन, वो दोनों को क्या सिमिलैरिटीज़ है। ओके, लायन है, डॉग है, पेशेंट को पूछना है आप बोलिए, पेशेंट को पूछना है, क्या पूछना है, लायन डॉग का सिमिलैरिटीज़ क्या है, अब बोलना है। वो दोनों एनिमल्स हैं, ऐसा बोल रहे तो उनको नॉर्मल है। और वो दोनों ये सिमिलैरिटी मतलब क्या संबंध है, संबंध नहीं, क्या चीज़ सेम है, सेम लगेगा क्या चीज़, दैट इज एनिमल्स है। और देन डिफरेंट पूछ सकता है, क्या डिफरेंट है, वो एक चीज़ आप वो फॉरेस्ट में होगा, वो घर में होगा, ऐसा वाला आंसर बोल रहे तो वो भी नॉर्मल है। नहीं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्लियरली बोल रहे तो कॉन्क्रीट, इसमें नॉर्मल नहीं तो कॉन्क्रीट। ओके, नहीं तो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट, नॉर्मल मतलब अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट भी बोल सकता है, नॉर्मल कॉन्क्रीट भी बोल सकता है। नॉर्मल सिंपली बोल, सिंपल जनरल चीज़ बोल रहे तो अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट मतलब थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके करेक्टली बोल रहे तो कॉन्क्रीट बोल सकता है। ओके, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जजमेंट असेस करने के लिए क्या कर सकता है, ऐसा एक घर, घर में फायर हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऐसा पूछ रहे तो वो बोलती है मैं पुलिस को बुला देंगे, ऐसा ऐसा बोल रहे तो उनका जजमेंट सही है। नहीं, मैं देखे वो पूरा आग लगने तक में देखेंगे, ऐसा वाला चीज़ बोल रहे तो उनका जजमेंट गलत है, वो पेशेंट है। ओके, दैट इज जजमेंट बारे में। नेक्स्ट क्या है, इतना कोग्निटिव फंक्शन में असेस करने वाला चीज़। नेक्स्ट है इंसाइट। लास्ट इंसाइट में क्या है, इंसाइट मतलब पेशेंट को पेशेंट बारे में क्या जानता है, दैट इज इंसाइट। बिकॉज पेशेंट, कुछ पेशेंट्स बोलते हैं मुझे मैं नॉर्मल हूँ, अभी दिस पेशेंट एग्जाम्पल देखिए, नो इंसाइट है एग्जाम्पल, मतलब उनको इंसाइट नहीं है, कैसे समझ में होगा, वो बोल रहे हैं आई एम नॉर्मल, बोलते हैं आई हैव नो प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं। देखिए उनका कपड़ा इतना गंदी है एंड इतना इसमें कुछ कुछ गंदी, कुछ क्या क्या मिला वो पूरा कपड़ा बना के पहन रहे हैं। ओके, सो ऐसा वाला लोग बोलते हैं एक्चुअली पेशेंट के, देखने तो पता चलेगा, बट वो क्या बोल रहे हैं, हम नॉर्मल बोल रहे हैं। सो मतलब उनको इंसाइट नहीं है। सो वो चीज़, वो 6 पॉइंट स्केल से हम लोग असेस कर सकते हैं एक लोग का इंसाइट। कंप्लीट डेनियल ऑफ इलनेस मतलब वो पेशेंट बोल रहे हैं मुझे, पेशेंट बोल रहे हैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, देन उनको इंसाइट नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। स्लाइटली अवेयरनेस बीइंग सिक मतलब थोड़ा है, मेरे को पहले प्रॉब्लम था अभी नहीं है, फिर भी मुझे हॉस्पिटल में रखा है, ऐसा बोल रहे हैं तो उनका मतलब क्या है, स्लाइटली उनको उनके बारे में पता है बट ज़्यादा नहीं पता है। अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक एट्रीब्यूटेड टू एक्सटर्नल और फिजिकल फैक्टर्स मतलब मेरे को प्रॉब्लम बाहर वाला लोग से आया, एक्चुअली प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बट मेरा प्रॉब्लम नहीं, मेरे बाहर वाला लोग से मुझे ऐसा प्रॉब्लम आ गई, ऐसा बोल रहे तो उसको थर्ड पॉइंट में आ रहे हैं। देन अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक बट ड्यू टू समथिंग अननोन इन हिमसेल्फ मतलब उनको पता है वो सिक है, उनको प्रॉब्लम है, सिक मतलब प्रॉब्लम है, बट ड्यू टू सम रीज़न उनको समझ में नहीं आ रहे,
ऐसा कुछ रीज़न वजह से समझ में नहीं आ रहे तो वो भी फोर्थ पॉइंट में आ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल इंसाइट मतलब बुद्धि रिलेटेड, उनका बुद्धि रिलेटेड वाला इंसाइट, मतलब उनका अच्छा एजुकेटेड है तो उनको जनरल नॉलेज बारे में नॉलेज है तो इंसाइट। हमका प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, आपका स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है, ऐसा ऐसा वाला चीज़ बारे में पूछ के वो सही से आंसर कर रहे हैं तो उनको इंटेलेक्चुअल इंसाइट है, नहीं है तो इंटेलेक्चुअल इंसाइट नहीं है। ओके, नेक्स्ट ट्रू इमोशनल इंसाइट, इमोशनल रिलेटेड, मतलब कुछ डेथ हो गया तो आप क्या करेंगे, रो रहे तो उनको इमोशनल इंसाइट है। नहीं नहीं, कुछ भी इमोशनल नहीं दिख रहे हैं और हंस रहे तो इंसाइट नहीं है। ऐसा वाला चीज़ इंसाइट में ऐसा 6 पॉइंट स्केल से हम लोग एक पर्सन का ग्रेड कर सकता है। ग्रेड मतलब इधर पॉइंट ज़्यादा हो रहे तो क्या होगा, ज़्यादा इंसाइट कम होगा, कम पॉइंट हो रहे तो उनको इंसाइट ज़्यादा होगा। बिकॉज का इज अ नेगेटिव सेंटेंस है पूरा। ओके, इसलिए कंप्लीट डिनेल ऑफ इलनेस, मना कर रहे हैं, डिनेल कर रहे हैं मतलब मना कर रहे हैं इलनेस। उसमें ज़ीरो है तो अच्छा है, वन है तो गलत है, मतलब उनको बीमार है, इंसाइट नहीं है। ओके, इसलिए 6 पॉइंट स्केल में बोलना है। नेक्स्ट, सो ऐसा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में 6 चीज़ हम लोग असेस करना है। इसमें मैं जनरल अपीयरेंस बारे में देखा, एक लोग कैसे क्लीनलीनेस, उनका अपीयरेंस, उनका बिहेवियर, इसके बारे में देखा। स्पीच कैसे, उनका पिच, टोन, वॉल्यूम बारे में ऐसा ज़्यादा चीज़ देखा था। मूड एंड अफेक्ट, उनका चेयरफुल मूड, सैड मूड, हैप्पी मूड, ऐसा बारे में देखा था। थॉट में देखा, स्ट्रीम ऑफ थॉट, फॉर्म ऑफ थॉट, कंटेंट ऑफ थॉट, ऐसा चीज़ देखा। उसमें डेल्यूशन वगैरह वगैरह देखा। देन परसेप्शन में अंडरस्टैंडिंग फॉल्स परसेप्शन, परसेप्शन में फॉल्स परसेप्शन देखा, मतलब हैलुसिनेशन इल्यूशन बारे में देखा था। नेक्स्ट इज कोग्निटिव फंक्शन में उनका कोग्निटिव बिहेवियर्स, जजमेंट, इन अटेंशन, कंसंट्रेशन, वैसा वाला चीज़ बारे में देखा। देन इंसाइट में इंसाइट एक लोग पेशेंट को पेशेंट बारे में पता है नहीं है, वो इसके बारे में हम देखा था। सो इसके इतना रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड करना है, वो चीज़ हमको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकता है। इसको क्या बोलती है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बोलती है। थैंक यू।